कैसे हैं आप? जय श्री राम, जय बालाजी। जय जय श्री श्री राम, राम। जय मैम श्री आप नहीं राम। दिख रहे हो। आप नहीं दिख रहे हो। कैसे हैं आप? कैसे हो? नमस्ते। नमस्कार गुड मैडम। मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते जय श्री मैम, कैसे हो राम। आप मैम? मैम गुड मैं आफ्टरनून। बहुत अच्छी हूँ। कृष्ण, जय वेरी जगन्नाथ जी, गुड जय मॉर्निंग। जगन्नाथ। नमस्ते 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 जय सभी श्री को। राम। जय श्री राम, जय श्री कैसे राम हो? मैम। जय श्री राम। जय जय श्री जय राम राम, जी, जय 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 श्री राम श्री राम, जी। जय राम। राम। जय श्री राम, जय कितने श्री टाइम राम। Swati ji, as I'm traveling, I'm unable to do the video. ओके जी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैम आज आप ब्यूटीफुल लग रहे हो। बहुत थैंक यू, ब्यूटीफुल सेम लग टू रहे हो। यू। आज तो देवी थैंक माँ का रूप आ रहा है। देवी माँ की सही कृपा में आ रही है लिटरली पूरा। लिटरली मैम हाँ देवी लग रहे हो। बिल्कुल। मैम मुझे दिख नहीं रहे हो आप। अंजेलिका का प्रोफाइल दिख रहा है ऐसा क्यों? रील पर। लॉग आउट करके लॉग दोबारा दोबारा रीजॉइन कर लो। ओके ओके। शायद शायद कृष्णा मैम। अब देखिए, अब दिख रहा है। मैम दिख रहे हो। यस। और सुनाइए, कैसे हो आप सब? आप बढ़िया मैम। कृपा कैसे से हो? स्वास्थ्य फरमाए। बढ़िया मैम। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे, मैम। नमस्ते नमस्ते सभी को। जय मैम श्री बहुत राम, दिनों जय के श्री बाद राम। आपको देख रहे रहे हैं। हो। हाँ, बहुत टाइम बाद क्लास हो रही है बहुत एक्चुअली। बहुत बहुत टाइम। बहुत मिस कर रहे थे मैम। आप दिख नहीं रहे थे तो अब ठीक है। लाइफ में कि एनर्जी स्पार्क आप हो। एक्चुअली आप सबको स्पार्क मैडम देने आपका के लिए। चार्ज किया हुआ पानी पी के वो ठीक हो गई। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आज बस वही उसको आगे बढ़ाने आए मैम हैं। मैम मैं अपनी बेटी को भी छोड़ के आई हूँ डेली नीट के पीते हैं एग्जाम देखो। के लिए। ब्लेसिंग दो ना उसको। किस चीज के मैम लिए कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नीट का एग्जाम है ना आज। अच्छा, हाँ, आज नीट का एग्जाम है तो आप तो मेरी डॉटर को मैं छोड़ के आई हूँ अभी बिल्कुल बस सेंटर देवी पे। देवी माँ हनुमान ब्लेसिंग्स जी दे दो। बहुत अच्छे से सबका एग्जाम क्लियर करवाएंगे। जिन भी बच्चों ने मेहनत करी है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत सारे बच्चों के हैं आज। मैम राम ब्लेसिंग्स राम दे दो गुरुजी। बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान जी उसका एग्जाम क्लियर कराएं, उसे नीट के एग्जाम में सफलता मिले और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। थैंक यू राम मैम। राम गुरुजी। राम राम सर, राम राम, राम राम, जय श्री गुरुजी राम। नेट का एग्जाम है, एग्जाम में ड्यूटी है, क्लास आज भी नहीं ले पाएंगे जी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ये सब ना चीजें क्या होती हैं कि मेरी प्लानिंग से नहीं हो पाती। हम इनफैक्ट हम सबकी प्लानिंग ऐसी रखी रह जाती है। ये तो को- भगवान को जब कराना होता है तब होता है ना? तो आप सबको इस करवाने के लिए पहले खुद भी मुझे तैयार होना पड़ता है बहुत तरीकों से। मतलब पढ़ाई के लेवल पे नहीं, और स्पिरिचुअली, मेंटली, हर तरीके से तैयार होना पड़ता है जब हम किसी साधना या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं। तो उसी में लगी हुई थी मैं भी लास्ट कुछ बहुत टाइम से, इसलिए साइलेंट चल रही थी बहुत टाइम से। पर नो वरीज। जय श्री कृष्णा। आज हम क्या करते हैं, दो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको वाटर थेरेपी के बारे में और डिटेल में जो समझा सकती हूँ वो बताऊँगी। फिर उस सेकेंड पार्ट में हम ये समझेंगे कि जो महाकाली सिद्धि विज्ञान ही, ये एक जो क्या बोलेंगे इसको, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। जो भी लोग इसमें जाना चाहते हैं और इससे हम क्या क्या सीख के क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको समझा दूँगी। इट्स नॉट अ कोर्स। महाकाली सिद्धि ये क्या है, एक हीलिंग प्रोसेस है। और ये एक मतलब स्पिरिचुअल यात्रा बोल सकते हैं इसको, आध्यात्मिक यात्रा बोल सकते हैं। तो इट्स नॉट अ कोर्स, इट्स नॉट अ वर्कशॉप, इट्स नॉट अ सेशन। तो ये एक जर्नी है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इस जर्नी पे जाना चाहते हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम वाटर हीलिंग पे फोकस करते हैं। अब ये बताइए कि किस किस ने वाटर हीलिंग स्टार्ट कर दी है और किस किस ने बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है किसी को भी। कर दी मैम स्टार्ट। अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हमने स्टार्ट कर दी है। मैम कर रहे हैं, मैम रेगुलर कर रहे हैं। यस मैम, हम भी हाँ रेगुलर रेगुलर कर कर रहे रहे हैं हैं। मैम सारे टाइम। रिजल्ट्स मिल रहे हैं आप सबको? बताइए एक बार, जिन जिनको भी मैम रिजल्ट्स मिल कर रहे रहे हैं। हैं। मैम कल यस मेरा मैम। शुगर हाँ 68 चला मैम गया। रिजल्ट मिल रहे हैं। यस पॉजिटिव रिजल्ट मैम। मिल रहे हैं। पीछे बैठो बेटे। यस बस ये बताओ रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा जो वीडियो देखेंगे। यस 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 मैम, मैम। रिजल्ट मिल यस रहे हैं। यस यस। पॉजिटिव है ना? अब इसके पॉजिटिव लिए ना रिजल्ट्स मिल रहे हैं मैम। इसके लिए ना मैं एक अलग क्लास रखूंगी डिटेल्ड में, जिसमें हम जिसको क्या रिजल्ट्स मिले और कैसे डिटेल में कर सकते हैं, उसके लिए अलग एक क्लास रखूंगी कल परसों में, जहाँ तक है मोस्ट प्रोबेबली। बट आज मैं
जिनको नहीं आता बिल्कुल भी वाटर थेरेपी, उनको और डिटेल में बता देती हूँ, और एडवांस वाटर थेरेपी में हम और क्या कर सकते हैं वो बताती हूँ। ठीक है, तो सुनने से अच्छा है कि पहले सुन भी लो, और आपके पास एक ग्लास हो, ग्लास मटेरियल में पानी होना चाहिए, सबसे बेस्ट तो ये रहता है। ठीक है, आप हर वक्त जितनी बार भी पानी पीते हो, आपको ये समझ लो कि पूरा दिन वाटर को चार्ज करके ही पीना है, क्योंकि वाटर अगर आप चार्ज भी नहीं कर रहे तो उसकी ऑलरेडी कोई ना कोई मेमोरी स्टोर्ड है उसके सेल्स में। जैसे कि हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, सबको पता है, सबको पता है ना, हमारी जो शरीर है वो सेल्स से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे सेल्स से मिलके बना हुआ है। ऐसे ही जितनी भी इस दुनिया में चीज़ें हैं वो सेल्स से मिलके बनी हुई हैं, और सेल्स क्या करते हैं, मेमोरी को स्टोर करते हैं, मेमोरी को स्टोर करते हैं। तो अगर आप पानी चार्ज करके पी रहे हो तो यानी कि आप अपने हिसाब से जो एनर्जी देना चाहते हो वो एनर्जी दे के पानी पी रहे हो, और अगर आप विदाउट चार्जिंग पानी पी रहे हो तो भी आप पानी पी रहे हो, पर उसमें कोई ना कोई नेगेटिव मेमोरी या कुछ ना कुछ मेमोरी होल्ड हो रखी है, स्टोर हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं भी पवित्र स्थल पे जाते हैं, वहाँ का जल हमें अमृत जैसा महसूस होता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशंस वैसी होती हैं, तो उस जल में वहाँ की वाइब्रेशंस आ जाती हैं। और अगर हम अपने घर का पी रहे हैं या किसी और के घर का पी रहे हैं या कहीं बाहर से बॉटल ख़रीद के पानी पी रहे हैं, तो हमें नहीं पता उसमें किस टाइप की मेमोरी ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है। तो अब हम ये डिटेल में बात नहीं करेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, पहले लास्ट सेशन में मैंने इसके बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बट आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक चीज़ बताओ कि मानो आप 40-50 साल के हो, आपके साथ 40 साल पहले क्या हुआ था, 50 साल पहले क्या हुआ था, आपको सारे इवेंट्स याद रहते हैं? एग्जैक्टली मतलब आपको एक एक डिटेल याद है कि आपके पूरे 50 साल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं? सारी डिटेल याद तो नहीं होती ना नो हमें, मैम, है ना? नहीं। बट कुछ कुछ हमें इवेंट्स याद रहते हैं। कैसे? किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बहुत ज़्यादा कोई ऐसी कड़वी बात बोल दी जो आपके दिल में चुभ गई, वो आपको जीवन भर याद रहती है। जब भी आप उस इंसान की शक्ल देखोगे आपको याद आ जाएगा कि इसने 25 साल पहले मुझे ऐसा कुछ बोला था। या फिर कभी आपको बहुत नीड थी, ज़रूरत थी किसी इंसान की, और उसने आपका उस समय पे साथ दिया था कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो आपको वो पल याद रहते हैं जहाँ पे डीप इमोशंस या डीप फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। एग्री और नॉट? बताओ, अनम्यूट करके बताओ। Agree, ma'am. यस मैम, बिल्कुल। है ना? Yes. एक तो वीडियोस ऑन कर लो, जो भी लोग कुछ सीखना चाहते हो ना, प्लीज़ वीडियो ऑन कर लो, अनटिल और अनलेस आपकी कोई मजबूरी हो। अगर कोई मजबूरी नहीं है तो वीडियोस को ऑफ रख सकते हो, मतलब ऑन रखना है, और अगर कोई मजबूरी है तो आप ऑफ रख सकते हो। बट प्लीज़ अगर आप चाहते हो सेशन में एनर्जी बनी रहे, आपको जो चीज़ें मिल रही हैं उसकी वैल्यू करने के लिए वीडियो को ऑन कर लो बस। ठीक है? तो मैं आपको ये रोल समझा रही हूँ, हमारी लाइफ में या हमारी बॉडी में फीलिंग्स और इमोशंस का क्या रोल होता है कि वो लंबे टाइम तक होल्ड रहती हैं हमारे दिमाग में और दिल में, है ना? अगर किसी कोई इवेंट हुआ आपकी लाइफ में और वहाँ पे कोई ऐसा कोई इमोशन आपका अटैच नहीं है, कोई फीलिंग अटैच नहीं है, तो आप उसको भूल जाते हो। बट अगर कोई इवेंट आपकी ज़िंदगी में, कोई घटना ऐसी हुई है जहाँ पे कोई आपका डीप इमोशन अटैच्ड है, तो वो सालों तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है, सेव रहता है। ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि फीलिंग्स और इमोशंस का बहुत 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 बड़ा रोल है आज हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए। तो वाटर थेरेपी अगर आप सिर्फ शब्द बोल के कर रहे हो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और अंदर से आप बड़े दुखी हो, बहुत परेशान हो, तो उसका इम्पैक्ट आएगा तो सही, बट मुझे लगता है 30 से 40% आएगा अगर सिर्फ आप शब्द बोल रहे हो और महसूस नहीं कर रहे हो। बट अगर आप साथ में महसूस भी कर पा रहे हो, जैसे कि महसूस, अब मानो किसी के लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन है या नर्व्स की कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि वो उठ ही नहीं पा रहा बेड से, चल ही नहीं पा रहा बेड से। अब उस इंसान की डिज़ायर्ड स्टेट क्या है हेल्दी होने की, वो उस डिज़ायर्ड स्टेट में आना पड़ेगा आपको। वाटर चार्जिंग का एडवांस लेवल बता रही हूँ मैं आपको। बेसिक लेवल तो यही है कि आप हाथ में ग्लास लो और आप जैसी हेल्थ चाहते हो वो बोलो कि मैं मन से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरा माइंड बैलेंस्ड है, मेरा माइंड स्टेबल है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है।
ये तो हमारा बेसिक लेवल है ही वाटर चार्ज करने का, इससे भी सबको रिजल्ट्स आ रहे हैं। बट अगर आप चाहते हो कि और तेज़ी के साथ आपको रिजल्ट्स आएँ, तो हमें इसमें क्या करना है, अपने फीलिंग्स और इमोशंस को ऐड करना है वर्ड्स के साथ, शब्दों के साथ उस एहसास को ऐड करना है। एहसास क्या होता है, अब कोई इंसान अपने ख़राब हेल्थ से बहुत ज़्यादा दुखी है, तो उसको जब वाटर चार्ज करना है तो दुखी मन से वाटर को चार्ज करके नहीं पीना। अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, दुखी हो, आपको गुस्सा आ रहा है, तब आप वाटर को चार्ज करके मत पियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे, क्योंकि आपके इमोशंस को स्टोर कर रहा है। आपके हाथों में से वाइब्रेशंस होती हैं, आपको पता ही है ना, रेकी वालों को, हीलर्स जितने भी हैं, आप देखो जब इंसान डर रहा होता है उसके हाथ काँप रहे होते हैं, उसे समझ में नहीं आता हाथ क्यों काँप रहे हैं ऑटोमेटिकली। और जब इंसान कॉन्फिडेंट होता है तो उसकी बॉडी से अलग एक कॉन्फिडेंस पता लग जाता है। तो जब भी हम पानी के गिलास को हाथ से पकड़ रहे हैं, तो अगर हम डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, हमारे अंदर एंग्जाइटी है, तो वो सारी वाइब्रेशंस पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, आपको पता नहीं लग रहा। तो वाटर को चार्ज जब करो जब आपका माइंडसेट थोड़ा नॉर्मल हो, हैप्पी हो, बैलेंस्ड हो। चाहे अब देखो इसमें दो चीज़ आती हैं, एक तो है कि थोड़ी बहुत हेल्थ ख़राब है तो आप खुद अपने लिए चार्ज कर सकते हो, एक है कोई इंसान बिस्तर पे पड़ा हुआ है तो आप उसको खुद चार्ज करके दे सकते हो, अपनी पॉजिटिव एनर्जी डाल के, अपने पॉजिटिव वर्ड्स बोल के उसको चार्ज करके फिर पिलाओ। और पूरे दिन वही पानी पिलाना है आपको, सुबह से लेकर रात तक जितनी बार भी पानी पीना है वैसे ही पीना है, ठीक है। तो बेसिक तो ये है कि आप कोई भी कांच का ग्लास लो या कांच की बॉटल लो, उसको पूरा पानी से फिल कर लो और उसमें आपको जैसी भी डिज़ायर्ड स्टेट है, डिज़ायर्ड मतलब क्या होता है कि आज आपकी हेल्थ जो भी है उसको छोड़ दो आप। दूसरा है डिज़ायर्ड स्टेट, डिज़ायर्ड स्टेट मतलब मैं ऐसी हेल्थ चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आपको तो पता है ना आप कैसी हेल्थ चाहते हो। जिसकी शुगर बढ़ी हुई है वो क्या चाहता है कि मेरा ब्लड शुगर लेवल हमेशा नॉर्मल रहे, मेरे शरीर में एनर्जी रहे, मैं अपने डेली की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, मैं जो मेरा जो मन करता है मैं वो खा पा रही हूँ। तो वो सब चीज़ें आपको पानी को बोलनी है और फिर सिप सिप करके उसको एक एक सिप करते हुए उसको पीना है। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। अब एक तरीका होता है ब्लू सोलर वाटर, ब्लू सोलर हीलिंग वाटर, ये नया तरीका है एक। आप हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने शायद सुना हो, बट ये हज़ारों साल से प्रैक्टिस होता हुआ आ रहा है ब्लू सोलर वाटर। और ये जो मैं आपको ब्लू सोलर वाटर बता रही हूँ, ये डॉक्टर ह्यूलेन क्लासेस लेते थे इसकी, जिसकी फ़ीस होती थी 2-3 लाख रुपए 15-20 साल पहले, ये सीखने की, जो आपको सीखने को मिल रहा है। क्योंकि उनकी ऑफलाइन क्लासेस होती थी वर्ल्ड वाइड, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, और उस क्लास को एंट्री फ़ीस जो होती थी 2-3 लाख रुपए एक एक सेशन की होती थी। क्योंकि इससे लोगों की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती थी जो लोग प्रैक्टिस करते थे। तो जब हेल्थ की बात आती है तो फ़ीस कोई मैटर नहीं करती इंसान की लाइफ में, ठीक है। आपके मन में आ सकता है कि जब वो इतनी फ़ीस लेते थे तो आप क्यों फ्री में सिखा रहे हो, आपका भी कोई इंटरेस्ट तो पीछे इंटरेस्ट तो होगा। हाँ, इंटरेस्ट है मेरा कि मैं चाहती हूँ कि एक एरिया जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं हेल्थ की वजह से, वो इतना लोगों तक पहुँच पाए कि आप भी अटेंड कर पाओ और जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं वो भी इसको अटेंड कर पाएँ, फ़ीस एक बैरियर ना रह जाए। और ऑब्वियसली जब ये सब चीज़ें मैं करूँगी तो यूनिवर्स को मैं जितना मतलब शेयर करूँगी आप लोगों को, यूनिवर्स 100 गुना मुझे भी रिटर्न करेगा उसमें, ये रूल मुझे पता है। तो मैं अच्छा विज़न रख रही हूँ तो भगवान मेरे लिए भी अच्छा सोचेंगे, तो ये भी मेरा इंटरेस्ट समझ सकते हो आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ब्लू सोलर हीलिंग वाटर के लिए आपको एक कांच की बॉटल लेनी है जो ब्लू कलर की होनी चाहिए, कांच की ही होनी चाहिए और ब्लू कलर की बॉटल होनी चाहिए। अब वो ब्लू कलर कैसा भी हो सकता है, स्काई ब्लू भी हो सकता है, लाइट ब्लू भी हो सकता है, कैसा भी आपको मिल जाए आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे स्काई का कलर होता है ब्लू, वैसा भी ले सकते हो, डार्क कैसा भी ले सकते हो। और अगर नहीं मिले ना तो ट्रांसपेरेंट बॉटल पे वो प्लास्टिक की शीट्स आती हैं, वो भी चिपका सकते हो, ऐसे भी आप अपनी खुद की बॉटल भी बना सकते हो। इसका अलग महत्व है,
ब्लू बॉटल का अपना बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल कलर होता है। तो उससे हमारी जो हमारे शरीर में जो प्राण एनर्जी जा रही है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाती है। कलर्स का अपना फ्रीक्वेंसी होता है, अभी हम उसमें डीपली नहीं जा रहे, बट कलर्स की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। और ब्लू कलर में सबसे फास्ट हील करने की फ्रीक्वेंसी होती है, इतना समझ लो। अब आपको क्या करना है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। वही आपको ब्लू कलर की बॉटल लेना है, और जब भी आपको वाटर को चार्ज करना है तो आपको बहुत सॉफ्टली अपने हाथों से, जैसे एकदम जेंटली किसी बच्चे को पकड़ते हैं वैसे बहुत प्यार से आपको दोनों हाथ से पकड़ना है, और पानी भर के पानी को देखते हुए बोलना है जो भी बोलना है। और जो भी बोलना है में पॉजिटिव, एक एक वर्ड पॉजिटिव होना चाहिए। और क्या बोलना है, वो बोलना है जैसी हेल्थ आप अपनी देखना चाहते हो वैसा बोलना है। अब फॉर एग्जांपल किसी के घुटनों में दर्द है, लेट सपोज किसी का नी रिप्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, थाइज में दर्द है, या पैरों में सूजन रहती है, या वटेवर, तो वो इंसान चलना फिरना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता होगा। कॉमन सेंस की बात है कि उससे चला नहीं जाएगा, भागा नहीं जाएगा, कहीं भी जाने से पहले उसको सोचना पड़ेगा। तो वो इंसान अपना डिज़ायर्ड स्टेट उसका क्या है कि मैं आराम से चल फिर पा रही हूँ, मैं जहाँ चाहती हूँ वहाँ खुद से चल पा रही हूँ, मैं दौड़ पा रही हूँ, मैं भाग पा रही हूँ, मैं पार्क में चल पा रही हूँ, मेरे पैर में क्या क्या होता है, थाइज होती हैं, नीज़ होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, काफ मसल्स होती हैं, और आपका ये क्या बोलते हैं उसको, फुट, एड़ी, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आप एक एक जिस भी एरिया में, आपकी बॉडी के जिस भी एरिया में दिक्कत है ना, उस एरिया में जितनी भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं उस सबके लिए आपको एफर्मेशंस करनी है कि मेरे दोनों घुटने पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, मेरे बॉडी की सारी हड्डियां, मसल्स, बोन्स, वेन्स पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और अपना काम सुचारू रूप से कर रही हैं। सुचारू रूप से कर रही हैं मतलब परफेक्टली अपना काम, हर एक ऑर्गन, हर एक मसल कर रही हैं। मेरे सारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हैं, जिनको जॉइंट्स का इशू है, अर्थराइटिस और जितने भी जॉइंट्स की बीमारियां होती हैं, मैं बीमारियों के नाम नहीं लेना चाहती, जो भी बीमारियां हैं, जॉइंट्स की परेशानियां जिनको हैं, तो मेरे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हैं, बहुत स्वस्थ हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तब तक बोलनी है जब तक आपका मन ना भर जाए, वो पानी को बोलते रहना है ये सब चीज़ें। ठीक है। और इस क्लास के बाद मैं क्या करूँगी, मैंने एक जनरल हेल्थ के लिए एक स्क्रिप्ट रेडी करी है। जनरल हेल्थ मतलब आपको दुनिया में कोई सी भी हेल्थ डिसऑर्डर हो या हेल्थ इशू हो, अगर आप सिर्फ उस स्क्रिप्ट को भी पढ़ रहे हो तो उसमें सारे बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, बॉडी के फंक्शंस सब कवर हो जाएंगे। इस सेशन के बाद मैं वो जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें भेज दूँगी। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या बोलना है, तो आप उसको बोल के पानी को देखते हुए, फिर उसके बाद लास्ट में मैंने आपको एक स्विच वर्ड नहीं दिया था, सॉरी, क्या बोलोगे उसको, वैद्य रूपा। स्विच वर्ड तो नहीं है, हमारे ग्रंथों में से लिया हुआ बहुत ही पावरफुल, एक शक्तिशाली वन वर्ड मंत्रा बोल सकते हो उसको, वैद्य रूपा। तो अपना जो भी आपको एफर्मेशंस बोलनी है वो एफर्मेशंस आपने बोल ली। लास्ट में आपको वैद्य रूपा का चैंटिंग करनी है कम से कम 21 बार या 51 बार या 108 बार, या फिर किसी भी मंत्र की चैंटिंग करनी है जिसमें आपका विश्वास है, जिस भी परमात्मा में आपका विश्वास है, आप उनका कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हो। उसके बाद आपको पानी को देखते हुए 3 बार फूंक मारना है पानी में। उसके बाद सिप सिप करके पीना है, एक साथ नहीं पी लेना। एक घूंट पिया, फिर पीते पीते आपको सोचना है कि ये पानी जहाँ भी जा रहा है मेरी बॉडी के उस ऑर्गन में जा रहा है जहाँ पे मुझे तकलीफ़ है, और ये पानी पीते ही वो एरिया हील हो रहा है। ऐसे एक एक घूंट पी के आपको महसूस करना है कि ये पानी वहीं पे जा रहा है एग्जैक्टली आपकी बॉडी में जहाँ तकलीफ़ है। आप इस तरीके से करोगे ना, आपको जीवन में किसी दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रेगुलर इसको करते रहोगे डेली। पर मेक श्योर कि जब भी आप दुखी हो, परेशान हो, गुस्सा आ रहा है,
कोई कुछ प्रॉब्लम है, मतलब नेगेटिव कुछ फील कर रहे हो, तब आप मत करो इस काम को। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा ही जानी चाहिए और आपको एग्जैक्टली वही बोलना है जैसा आप देखना चाहते हो। आज मैं बहुत अच्छे से चल पा रही हूँ, आज मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, आज मेरा दिमाग, जिन लोगों का दिमाग हमेशा परेशान रहता है, बहुत फियरफुल रहता है, नेगेटिव रहता है, तो वो क्या बोल सकते हैं, मेरा मन हर वक्त शांत रहता है, मेरा मन हर वक्त शांत रहता है, मेरा मन हर वक्त शांत रहता है। आज के दिन मेरा मन एकदम स्टेबल रहा, मेरा मूड हमेशा स्टेबल रहता है। चाहे हमेशा बोल सकते हो, चाहे आज के दिन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। और इसका इतना तगड़ा इम्पैक्ट है, विद इन 24 आवर्स आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे अपनी बॉडी में। अब किसी को गुस्सा आता है तो उसके लिए यही बोलोगे ना कि मन शांत रहता है, मन शांत रहता है। कोई उदास रहता है तो क्या बोलोगे, वो खुश रहता है, खुश रहता है। जो भी प्रॉब्लम है उसका जस्ट अपोजिट बोलना है आपको। यहाँ तक कुछ बातें समझ में आई आप सबको? अनम्यूट करके बताओ। यस मैम, यस मैम, हाँ मैम, समझ में आ रही ऑल है। अच्छा, यस क्लियर है मैम, Yes, ma'am. क्लियर। ऑल क्लियर, और हम किसी के लिए ऑल पानी क्लियर मैम। मतलब मैम किसी दूसरे के लिए पानी तो तब भी हमें मतलब फूंक मार के उसको देना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमें फूंक जैसे मार- मानो, सपोज करो, सुनो, जैसे मानो मुझे विद्या जी के लिए करना है, तो मैं क्या बोलूँगी, विद्या जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, विद्या जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, विद्या जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। पानी में फिर 3 बार फूंक मारूंगी, फिर उसको पिला दूंगी। ठीक है। हाँ, मैं ये बता रही थी, जैसे सेम प्रोसेस आपने इसमें किया। अब ब्लू हीलिंग वाटर का मैं आपको बता रही थी। ब्लू सोलर हीलिंग वाटर में क्या होता है, आपको ब्लू कलर की बॉटल में पानी भरना है, इस तरीके से बोलना है, और उसको सुबह जो धूप निकलती है, कोशिश करो जो सुबह सुबह वाली फ्रेश धूप होती है, मतलब 10-11 बजे तक की, बस मैक्सिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम 5 बजे से लेके 10 बजे तक की जो धूप होती है वो बेस्ट होती है। उसमें जो सनरेज में जो एनर्जी होती है वो हीलिंग वाली एनर्जीज होती हैं। तो आपको कम से कम 2-3 घंटे के लिए उस ब्लू सोलर, जो ब्लू बॉटल आपने ली है, उसको सनलाइट में रखना है। उसका ढक्कन खुला हुआ होना चाहिए। अब आप कहोगे कुछ गिर जाए, ये हो जाए, तो उसके लिए आप कोई कॉटन का कपड़ा या जो चाय छानने वाली छन्नी आती है, स्टेनर, उससे ढक सकते हो, कैसे भी कवर कर सकते हो, बट उस पानी में सनलाइट जानी चाहिए। पता है, इस प्रोसेस को मैंने करवाया था एक 65-60 साल की एज की महिला की, जिनकी 90 से 95% आँखों की रोशनी चली गई थी। 90 से 95% उन्हें कुछ नहीं दिखता था, दोनों आँखों की रोशनी चली गई थी। ये उनको मेथड मैंने बताया था, और उनको डॉक्टर ने 10-10 लाख के कुछ इंजेक्शन्स बताए थे लगाने के लिए, और उन्होंने लगाए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। एक आध इंजेक्शन लगवाया भी था उन्होंने। इस मेथड को करने के बाद 1 महीने के अंदर उनकी 80% रोशनी वापस आ गई थी आंखों की। हैरानी होगी सुन के, बट मैं जो बोल रही हूँ उसमें यकीन करना और करके देखना। तो आपको ब्लू, अगर आपको और इफ़ेक्टिव बनाना है, उसको 100 टाइम्स इफ़ेक्टिव बनाना है, तो आप एक ब्लू कलर की बॉटल लीजिए, कांच की। उसमें आपको, जैसे मैंने जिस प्रोसेस से बताया, सब कुछ बोल दीजिए पानी में, और उसको सनलाइट में 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए। और ये आप किसी के लिए भी कर सकते हो, और उस इंसान को पिलाना स्टार्ट कर दो। अगर आप जनरल हेल्थ के लिए कर रहे हो, आपके घर में सब सही है, पर आप चाहते हो कि सब सही रहे, तो जनरल हेल्थ है तो मतलब सबको पानी पिला सकते हो कॉमन एक बोतल में से। बट अब किसी को मान लो पैरालिसिस है, किसी को ट्यूमर है, किसी को कैंसर है, या किसी को कोई और बीमारी है, तो स्पेसिफिकली फिर उसके लिए अलग से बनाओ और उसको उसी से पिलाते रहो। अब ऐसा नहीं है दिन में 1 बार पी लिया, फिर दिन में 10 बार पानी दूसरा पी रहे हो बिना चार्ज करके, तो उसका इम्पैक्ट फिर कम हो जाता है। हमें क्या करना है, हमारी जो मेमोरी में बीमारियां इकट्ठी हो गई हैं, उनको ये चार्ज वाटर पिला पिला के पुरानी मेमोरी को गायब कर देना है और नई मेमोरी बना देनी है सेल्स की। हमारे जो सेल्स हैं हर रोज़ न्यू मेमोरी क्रिएट करते हैं, अगर आप लोगों को ना पता हो तो। आपने सुना होगा हज़ारों पुराने सेल्स रोज़ मरते हैं, सुना है ना, डेड सेल्स रोज़ मरते हैं, नए सेल्स रोज़ बनते हैं। तो जब हम पानी ये वाटर चार्ज करके पी रहे हैं, तो जो नए सेल्स बन रहे हैं उनमें न्यू मेमोरी स्टोर होती रहेगी, और पुराने सेल्स तो
डेड हो ही रहे। तो इसके पीछे ना वाटर मैनिफेस्टेशन या वाटर थेरेपी के पीछे ये बहुत बड़ा, समझ लो पूरी ज़िंदगी में भी अगर एक कोर्स किसी को कराना हो तो पूरी ज़िंदगी भी करा सकता है इसके ऊपर, इतना डीप है, इतना गहरा साइंस है ये। पर मैं आपको क्या बता रही हूँ, बहुत इसको बड़ा ना करके मैंने आपको क्रक्स दे दिया, पूरा अमृत दे दिया इसका, कि आप बस करना स्टार्ट करो। और थोड़ा थोड़ा लॉजिकल पॉइंट्स भी बता दिए आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि पानी कैसे कर सकता है। कैंसर तक 6 महीने में पूरा जड़ से ख़त्म हो सकता है अगर कोई रेगुलरली 6 महीने सुबह से लेकर रात तक वाटर थेरेपी करके पानी को पिए। गारंटेड, 100% गारंटी है। और ये जितनी बीमारियां होती हैं, डायबिटीज़, थायराइड, शुगर और इस टाइप की जितनी भी, इसके रिजल्ट्स आपको 1-1 महीने में ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार अनम्यूट करके बता दीजिए। Yes, ma'am. Yes. Yes. मैम एक क्वेश्चन है मेरे पास। Yes, ma'am. मैम एक क्वेश्चन है। मैम मैं जानना मैं बोलूँ क्या? हेलो अच्छा एक सेकंड सुनो, एक सेकंड सुनो। मैम, एक डाउट है, क्लियर करना है। उसको कैसे देंगे, मतलब एक काम करो, जिनको भी जो भी क्वेश्चन है आप चैट पे लिख दीजिए फ़िलहाल, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है कि टाइम जितना अभी मेरे पास है उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है, फिर वो रह जाएंगी। बट मैं चाहती हूँ कि आपकी भी दिमाग में जो क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर आ जाएं। तो या तो आप अभी चैट पे डाल दो, या मैं ग्रुप ओपन करूँगी, आप वहाँ पूछ लेना, या फिर मैं 1-2 दिन में और दोबारा सेशन रखूँगी जिसमें हम क्वेश्चन आंसर ही करेंगे वाटर थेरेपी के ऊपर। क्योंकि मैं नहीं चाहती ये 1-2 क्लास में स्टॉप हो जाए। मैं चाहती हूँ जब तक मैं ज़िंदा हूँ, एटलीस्ट मेरी तो इच्छा ऐसी है कि जब तक ज़िंदा हूँ तब तक ये चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, और ये हज़ारों लाखों लोग तक पहुँचता रहे, पहुँचता रहे, पहुँचता रहे। आप अपनी सक्सेस स्टोरीज, फीडबैक्स, रिव्यूज शेयर करते रहो, ताकि आपको सुन के 1000 लोग और आगे वाटर थेरेपी स्टार्ट करें। इच्छा तो ऐसी है, बाकी जैसा हनुमान जी चाहें वैसा देखेंगे। मैंने ये बताया था रूपाली जी, घर में अगर अलग अलग हेल्थ इशू हैं तो सब अपनी अलग अलग बॉटल बना लो। हर इंसान अपनी अलग बॉटल बना सकता है। ग्लास बॉटल में चार्ज करके कौन सा ग्लास में पानी पीना है, उसी बॉटल से पानी पीना है। आपने जो भी बॉटल ली, जो भी ग्लास लिया, जग लिया, जिस मर्जी में, कांच का होना चाहिए बस, उसी से ही आपको पीना है। ऐसा नहीं है कि आप चार्ज इसमें कर रहे हो फिर इसको डाल रहे हो किसी और ग्लास में फिर पी रहे हो, ऐसा नहीं, उसी बॉटल से ही पीना है। मम्मी को लंग्स फिब्रियोसिस है, उनमें क्या, देखो सुनो मेरी बात सुनो, दुनिया में कितनी बीमारियां होंगी मुझे बताओ, चलो कितनी बीमारियां, अनम्यूट करके बताओ। अनलिमिटेड है। Unlimited. अनगिनत है मैडम, इनफाइनाइट। गिनती नहीं की जा Uncountable. सकती। अनगिनत है ना आप गिन सकते, ना मैं गिन सकती, कोई गिन ही नहीं सकता। अनलिमिटेड बीमारियां हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैं आप अनगिनत बीमारियों की कोई स्क्रिप्ट दे सकती हूँ आपको? सोच के देखिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल है किसी के लिए भी इस दुनिया में? नहीं पॉसिबल है। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ। कॉन्सेप्ट मतलब आपको अपने शरीर का अंग या बॉडी पार्ट तो पता है ना कहाँ दिक्कत है, इतना तो सबको पता होता है ना कहाँ दिक्कत है। तो आप उस ऑर्गन से रिलेटेड जितना पॉजिटिव बोल सकते हो उतना बोल दो। या फिर आप क्या करोगे, चैट जीपीटी, गूगल जैसी चीज़ें इस दुनिया में अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या बोलना है, तो चैट जीपीटी पे डालो कि इस बीमारी को हील करने के लिए मुझे क्या एफर्मेशंस बोलनी चाहिए। वो चैट जीपीटी आपको सारी एफर्मेशंस दे देगा, या गूगल पे भी लिखोगे तो भी गूगल दे देगा। इजी, यस और नो? या फिर अब जैसे बहुत सारे लोग स्किन की प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, स्किन इश्यूज़। सबसे पहले स्किन के लिए एक बहुत सुपर मैजिकल स्विच वर्ड है, प्रिस्टिन। मैंने पर्सनली अपने लिए यूज़ करा है, 1000% रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। प्रिस्टिन, PRISTINE, प्रिस्टिन। मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ, ट्रस्ट मी, 1000% वो काम करती हैं, विदाउट एनी डाउट। प्रिस्टिन, PRISTINE,
चैट पे देख लो, PRISTINE, प्रिस्टिन, 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 प्रिस्टिन। कम से कम 10 से 15 मिनट लगातार बोलते चले जाओ, डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ इशू। कोई भी हेल्थ इशू हो, सॉरी स्किन रिलेटेड इशू हो, कोई भी स्किन रिलेटेड डिजीज़ हो, डिसऑर्डर हो, कुछ भी, बस आपको प्रिस्टिन, प्रिस्टिन फोकस करो उस पार्ट में। स्किन अगर आप ऐसे ही नॉर्मल कर रहे हो, आपकी स्किन अपनी खूबसूरत बनानी है, ग्लो करे, तो आप नॉर्मली वो इंटेंशन रखो। अगर आपको लगता है कि आपको सोरासिस है और अलग अलग बीमारियां हैं, तो आप उस जगह फोकस करके प्रिस्टिन, 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 प्रिस्टिन करो। जब आप नहाते हो तो जो आप मग लेते हो नहाने का, मग लो और उसमें प्रिस्टिन, प्रिस्टिन, प्रिस्टिन चैंट करो और उसी पानी से नहाओ। आप करके देखो। और जो लोग वाटर थेरेपी कर रहे हैं तो उसमें प्रिस्टिन, प्रिस्टिन, प्रिस्टिन बोल के पी लो। मतलब चमत्कार जिसे बोलते हैं, चमत्कार ही है ये। करके देखो फिर बताना। और जो लोग फीडबैक्स नहीं देते ना, सच में, आप पता है, देखो मैं आपको जेन्यूनली बता रही हूँ, अभी क्या चल रहा है कि अभी हमारे बीच में कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं है। मेरा मन कर रहा है कुछ शेयर करने का, मैं आपको शेयर कर रही हूँ और उससे फ़ायदा भी हो रहा है। तो ये क्या है, एक तरह से एनर्जी मेरी तरफ से जा रही है। अब आप उस एनर्जी को रेसिप्रोकेट करना चाहते हो, कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज तो करना पड़ता है ना। इस दुनिया में हर इंसान को करना पड़ता है, इवन माँ बेटे को भी करना पड़ता है, क्योंकि हम यहीं पे रिश्तेदार हैं। यहाँ से जाने के बाद कोई कुछ नहीं है, सब अलग अलग हैं। तो ऐसा एनर्जी एक्सचेंज ही समझ लिया करो कि जो आपको फ़ायदा मिल रहा है कम से कम वही शेयर कर दो, ताकि बाकी लोग आपको देख के मोटिवेट होकर कुछ करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि जो लोग हेल्थ को लेके परेशान होते हैं वो टूट चुके होते हैं अंदर से, समझ रहे हो। उनके अंदर होप ख़त्म हो चुकी होती है कि कुछ होना ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। उस होप को बनाने के लिए फीडबैक्स मांगती हूँ मैं, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। उस फीडबैक से किसी के अंदर होप आ जाए जीने की या हेल्थ अच्छी करने की, तो सोचो कितनी दुआएं मिलती होंगी। अगर आप किसी के लिए एक माध्यम बन रहे हो, किसी के जीवन में अगर एक कुछ भी अच्छा हो रहा है, 1% भी आपकी वजह से, तो बस उन लोगों के लिए फीडबैक्स बोलती हूँ कि आपके साथ जो भी अच्छा हो रहा है, हेजिटेट मत किया करो। और हेजिटेट भी क्या, कई लोग सोचते हैं यार छोड़ो क्या शेयर करना। अगर आप अपने आप को रोकोगे तो यूनिवर्स जो देना भी चाह रहा होगा आपको नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि आपको उस चीज़ की कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है। और यूनिवर्स इसी तरीके से काम करता है, ये कोई नई कहानी नहीं है। यूनिवर्स का यही रूल है, जितना दोगे उतना पाओगे, सिंपल सा रूल है, ठीक है। स्किन पर जो भी हो, मस्से हो, तिल हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रिस्टिन, 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 प्रिस्टिन करते रहो, बस दैट्स इट। आपको कुछ नहीं सोचना कैसे होगा क्या होगा, कुछ नहीं सोचना, चैंट करो जस्ट। दूसरा आपको मैं जो महाकाली सिद्ध हीलिंग स्टार्ट होने वाली है, उसमें कुछ हमारे सांख्य शास्त्र में कुछ कोड्स दिए गए हैं। सांख्य शास्त्र में कुछ बहुत पावरफुल हीलिंग कोड्स दिए गए हैं। उसका जो डिटेल प्रोसेस है वो तो मैं महाकाली सिद्ध उस हीलिंग प्रोसेस में बताऊंगी, बट आज आपको उसमें से कुछ कोड्स शेयर कर रही हूँ फॉर योर हेल्थ। तो जो प्रॉपर सीखना चाहते हैं वो महाकाली सिद्ध हीलिंग प्रोसेस सीख लेना पूरा, और बाकी कुछ शेयर कर रही हूँ जो आप वाटर में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ कोड्स भी लिख लो आप। सबसे पहले तो आप लिखो परफेक्ट हेल्थ के लिए। इनको स्विच कोड्स, नॉर्मल कोड्स मत समझना, ये शास्त्रों से लिए गए हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे कोड्स देखे होंगे, पर ये कोड्स सांख्य शास्त्र से लिए गए हैं। आपको बताऊं, मैंने सिर्फ 2-3 वेट लॉस के लिए जो पूछ रहे हैं ना, मैंने अपने वेट के लिए करा था सिर्फ 2 बार।
और मेरा इस वीक में 2.5-3 किलो वेट लूज़ हो गया है। मैंने सिर्फ ये बोला था मेरा आइडियल बॉडी वेट इतना है, दैट्स इट। अभी चाहे आपका जितना भी है, आप आइडियली कितना चाहते हो पता होगा ना आपका। 70 किलो है कि आप 65 चाहते हो, 60 चाहते हो, आप 100 किलो के हो, अभी आप 80 चाहते हो। सबको पता होता है मुझे अपना वेट कितना करना है। तो मेरा आइडियल बॉडी वेट इतना केजी है, 55 केजी है, 60 केजी है, और बहुत हेल्दी तरीके से मेरा फैट लॉस हो रहा है। मेरी बॉडी में से एक्सेस फैट लूज़ हो रहा है। लॉस मत बोलो, लूज़ बोलो। मेरी बॉडी में से एक्सेस फैट लूज़ हो रहा है और मेरी बॉडी का आइडियल वेट इतने केजी है। बस इतना ही बोलना है। आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बताती हूँ, सारी चीज़ें पहले खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ, बहुत लोगों पे इम्प्लीमेंट करवाती हूँ, उसके बाद शेयर करती हूँ। क्योंकि ऐसे आप भीड़ में जाके कुछ भी नहीं बोल सकते। अपनी इमेज ख़राब नहीं करनी ना किसी को भी। ऐसा तो है नहीं मुझे 1-2 महीने काम करना है और भागना है। अभी 6-7 साल से रेगुलरली कर रही हूँ और मरते दम तक यही काम करना है। तो वही चीज़ें बताऊँगी आपको जिससे आपको 100% रिजल्ट्स आएँ। तो इसलिए बिना डाउट के, इफ़ एंड बट के कर लिया करो। बालों के लिए बस बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर करेंगे। पहले आप जो मैं बताना चाह रही हूँ वो लिखो, फिर वो रह जाएगा। आप चाहते हो सांख्या शास्त्र के हीलिंग कोड्स लेना, पहले तो ये भी बताओ। अगर आप लोग परमिशन दो तो ही बोलूँ। पता लगा मैं खुद ही बोले जा रही हूँ, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। हाँ मैम, हाँ मैम, Yes, yes. हाँ मैम चाहिए। चाहिए बताइए मैडम। बिल्कुल चाहिए। मैम, आप जो प्रसाद दोगे ले लेंगे मैम। जो प्रसाद दोगे आप ले लेंगे। सब अच्छी बात है। तो खजाना हो। चलो चलो, खजाना है, सच में ही खजाना है। हमें पता भी नहीं होता हमें क्या मिल रहा है। कई बार देने वाले तो भगवान है, पर माध्यम बना देते हैं। और बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं इस मामले में कि भगवान ने मुझे माध्यम बना रखा है। करवाने वाले तो भगवान ही हैं, है ना। परफेक्ट हेल्थ के लिए आप लिखो। परफेक्ट हेल्थ का मतलब क्या होता है? कोई बीमारी नहीं। समझ में आया? परफेक्ट हेल्थ का मतलब क्या होता है? मतलब अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलना इज परफेक्ट हेल्थ। तो कोड है 1814321। मैंने चैट पे भी डाल दिया है। 1814321 1814321 1814321। अब इसको कैसे और पहले लिखवा देती हूँ, फिर इसका यूज़ बता दूंगी। फिर है सेल्फ हीलिंग के लिए 9187 949181। चैट पे लिखती जा रही हूँ मैं। 9187 949181। फिर है फास्ट रिकवरी ऑफ हेल्थ। 19751 19751 19751। फिज़िकल स्ट्रेंथ क्या होती है? हमारी जो बॉडी है उसमें ताकत ही नहीं है, जान ही नहीं है, उठा ही नहीं जा रहा है, चल ही नहीं पा रहे हो। तो फिज़िकल स्ट्रेंथ, फिज़िकल ताकत लाने के लिए 9180 1841 9180 1841 9180 1841। लॉन्जेविटी के लिए चाहिए किसी को? लॉन्जेविटी बताओ अनम्यूट करके। मतलब क्या होगा? दीर्घायु किसको चाहिए? दीर्घायु
चाहिए मैम। बस जितनी है उतनी ठीक है। नहीं अपने मैम माता पिता चाहिए। के लिए चाहिए। नहीं मैम वेट लॉस का बता देना। रुको, मैं जितना बता पा रही हूँ उतना आज बताऊंगी, फिर आगे ऑब्वियसली कंटिन्यू करेंगे। तो जिन देखो, दीर्घायु के लिए आपको हमेशा प्रे करनी चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कितनी मिस हैपनिंग्स, एक्सीडेंट्स और क्या क्या हो रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है। तो लॉन्जेविटी का मतलब होता है दीर्घायु, मतलब एक अच्छी आयु मिले आपको, ठीक है। तो दीर्घायु के लिए 966539 दीर्घायु का मतलब ये नहीं है आप 200 साल के हो जाओगे, आपकी जितनी भी उम्र रहेगी अच्छी रहेगी और अच्छी मृत्यु मिलेगी। इसका मतलब ये है मिस हैपनिंग या कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, बेसिकली इन शॉर्ट। तो लॉन्जेविटी के लिए है, लंबी आयु के लिए 966539 ये तो सबको चैंट करना चाहिए। अब लिख लो आप। कई लोगों को ऐसी बीमारियां होती है जिनका नाम ही नहीं पता होता, ना समझ में आ रही होती है कि बीमारी क्या है। अननोन डिजीजेस, जहाँ पे आपको पता ना लगे कि प्रॉब्लम क्या है, बीमारी का नाम क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो दिक्कत हो रही है बट समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। 1884321 1884321 1884321। फिर है सारी बीमारियों का जो रूट कॉज है वो क्या होता है? वीक इम्यून सिस्टम। पता है सबको? अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो सारी बीमारियां आती हैं, अगर इम्यून सिस्टम मजबूत है कोई बीमारी नहीं आ सकती। तो आप लिखो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, ऐसा कुछ भी लिख लो। 3379 44003। वैसे मैं ये जो आपको शेयर कर रही हूँ ये इट्स अ पार्ट ऑफ महाकाली सिद्ध विज्ञान, क्योंकि जब हम उसमें हीलिंग करते हैं तो इन कोड्स के थ्रू हीलिंग करते हैं। तो मैं इसमें से कुछ कुछ आपको शेयर कर रही हूँ, बाकी बहुत सारे कोड्स हैं इसमें। कम से कम 150-200 कोड्स होंगे। स्किन डिजीज़ के लिए लिख लो, कैसी भी स्किन डिजीज़ हो, टू रिमूव ऑल स्किन डिजीजेस, ठीक है, टू रिमूव ऑल स्किन डिजीजेस। 618 554 809। uh, 618 554 809, ठीक है। हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए या हेयर की किसी भी प्रॉब्लम को सही करने के लिए मंत्र है, कोड मैं बाद में बताऊंगी। मंत्र लिख लो, ओम व्योम केशाय नमः। ओम व्योम केशाय नमः।
ठीक है। और इसके लिए एक बहुत पावरफुल एक वैदिक मंत्र भी है, श्री केशी। श्री केशी 1 वर्ड वैदिक मंत्र है बालों के लिए। श्री के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, बैल्डनेस आ रही है, वट एवर कोई भी कंसर्न है, आप चाहे ओम व्योम केशाय नमः कर सकते हो या श्री केशी, श्री केशी, श्री केशी, श्री केशी, SHREE केशी, KESHI, श्री केशी। वेट गेन के लिए आपको परफेक्ट हेल्थ वाला यूज़ करना है, क्योंकि जब वेट कम या ज़्यादा कब होता है, जब हेल्थ में डिस्टर्बेंस होती है। तो जब आपकी परफेक्ट हेल्थ होगी तो आपके हाइट के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए वो हो जाएगा। अब आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हो बाकी हम अपने वो महाकाली वाले उसमें जर्नी में सीखेंगे, क्योंकि मुझे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा शेयर करना अलाउड भी नहीं है, पर जो जो मेन मुझे लगा कि सबको यूज़ आ जाएंगे वो मैंने शेयर कर दिए, ठीक है। क्योंकि ये यूट्यूब पर मैं शेयर करूँगी क्लास, तो ठीक है। आपको क्या करना है बेसिकली, ये वाले जो कोड्स हैं इनको कम से कम 11 बार या 21 बार जो भी हैं आपको बोलना है पानी में, सिंगल डिजिट्स में। जैसे आपको बोलना है 6185548096, 6185548096, 6185548096। इस तरीके से जो भी आप चाहते हो कि वो इसमें 10 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आपका मन कर रहा है उतना बार बोलो। और गिनने की ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट बोल लो, 30 सेकंड बोल लो, आपकी ही हेल्थ अच्छी होगी जितना बोलोगे। जो ये लिखने वाला कॉन्सेप्ट है वो भी वर्क करता है, पर वो धीरे धीरे काम करता है। जो लोग आलसी होते हैं, सोचते हैं अरे क्या मेहनत करें, पेपर पे लिखो, चिट बनाओ और पानी पे चिपका दो, वो भी काम करता है, बट वो धीरे धीरे काम करता है, बहुत स्लोली। अगर आप चाहते हो फास्ट काम करे कोई भी चीज़, तो आप जितना पानी में डायरेक्टली बोल के पियोगे वो फास्ट काम करेगा। काम सब करते हैं, बात होती है कि स्लो वर्क कर रहे हैं या फास्ट वर्क कर रहे हैं। कितनी बार का ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ भी कि कितनी बार चैंट करना है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। आप बस कितने मन से बोल रहे हो, आपकी भाव कैसा है, आपकी इंटेंशन कैसी है, वो मैटर करता है। जितना टाइम है उतना बार चैंटिंग कर लो, काउंटिंग में मत फोकस करना कभी भी, कभी भी कोई भी चीज़ कर रहे हो काउंटिंग पे मत फोकस करना। इफ़ वी वॉन्ट टू डू फॉर अदर्स देन हाउ टू डू, तो अदर्स के लिए कैसे, मतलब या तो पानी में चार्ज करके पी सकते हो या उस इंसान को दे दो जिसको करना है, वो खुद कर लेगा। सविता जी आपने मेरी बात सुनी नहीं, वेट लॉस के लिए मैंने आपको बताया था, इस रिकॉर्डिंग को देखना, आपको आंसर मिल जाएगा, मैं बता चुकी हूँ। हाँ जी, ये जो कोड्स हैं ये पानी में चैंट करने हैं फिर पीने हैं। मल्टीपल स्विच वर्ड्स कैसे चैंट करने हैं, एक कोड करो फिर दूसरा कोड करो फिर तीसरा करो, ऐसे ही करने हैं बस। एक बार में 4 5 6 कोड्स कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल स्विच कोड्स कर सकते हो। आशीष जी हेयर के लिए मैंने 2 मंत्र बताए थे अभी, ओम व्योम केशाय नमः पहला, और दूसरा श्री केशी वो बताया था। अब डायबिटीज़ के लिए सुन लो, गारंटेड ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला बता रही हूँ आपको, सिंपल, बस रोज़ एफर्ट्स लगेंगे, टाइम लगेगा, जिनको सही करनी है उनको, पर 100% आपको 40 डेज़ के अंदर अंदर फ़र्क दिखना 40 डेज़ तो मतलब आपको मेजर फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और बॉडी के लेवल पे 2-3 दिन में रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और 3 महीने तक आपने कॉन्टीन्यूसली कर लिया तो आपकी दवाइयाँ भी छूट जाएंगी, चाहे कितने साल से चल रही हो, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, जिनको भी डायबिटीज़ है या थायराइड है उन दोनों के लिए प्रोसेस कॉन्सेप्ट सेम है, प्रोसेस में थोड़ा सा फ़र्क है। एक मंत्र लिख लो आप, श्रीम हम श्रीम, श्रीम हम श्रीम। और ये सारी चीज़ें अपने तक मत रखना, जितने लोगों तक
फैला सकते हो, शेयर कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो, उतने ज़्यादा लोगों को बोलना, बताना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हील हों। अपने तक मत रख लेना इनको, ठीक है? अपने तक रखवाना होता ना मुझे, तो मैं इस पर कोर्स बनाती बड़ा अच्छा सा, और सब आते हैं इसमें, फिर मैं वो अपने तक ही रखती है। बट मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ठीक है? श्रीम हम श्रीम। अब आपको करना क्या है, पहले आपको 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, मिनिमम 10 से 15 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट मान के चलो मिनिमम, शुरुआत जो लोग 10 मिनट से करेंगे। अनुलोम विलोम आपको पता है कि राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, फिर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से एक्सहेल करते हैं। ऐसे ही प्रोसेस चलेगा 10 मिनट तक। 10 मिनट अनुलोम विलोम करने के बाद आपको अपने दोनों हैंड्स को ऐसे रखना है पिरामिड शेप में, और जहाँ आपके पैंक्रियाज होती हैं, पैंक्रियाज के ऊपर हाथ रखना है जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको ऐसे अपने थ्रोट पे हाथ रखना है। 10 मिनट अनुलोम विलोम करने के बाद आपको श्रीम हम श्रीम का जाप करना है 10 मिनट तक। तो 20 मिनट का प्रोसेस है डेली का मिनिमम। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, ओपनली रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, आप ऐसा करके देखो, आपको डायबिटीज़ से पूरे फ्री हो जाओगे परमानेंटली। जिनको ज़्यादा दिक्कत है वो दिन में 2 बार कर लें इस प्रोसेस को, सुबह और शाम, 20-20 मिनट। ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक्स चाहिए मुझे, ताकि हम इंडिया को डायबिटीज़ फ्री बना सकें। इंडिया नंबर 1 पे आ चुकी है डायबिटीज़ में। सिर्फ 10 मिनट अनुलोम विलोम, 10 मिनट श्रीम हम श्रीम, या जिनको डायबिटीज़ है वो पैंक्रियास पे दोनों हाथ रखेंगे, और जिनको थायराइड वगैरह है वो गले पे हाथ रख के श्रीम हम श्रीम का जाप करेंगे, दैट्स इट। और इस बीच में ना आप पानी भी चार्ज कर सकते हो। वहीं पे जब आप ये काम कर रहे हो तो वाटर का ग्लास रख लो, तो वो जो मंत्र की एनर्जी है वो भी पानी में जाती रहेगी, फिर उस पानी को पी लो। एडिक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको एडिक्शन नीड, आप समझो मेरा, आप ना कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो सब लोग। एडिक्शन बैड हैबिट है, उसके अपोजिट में आप क्या चाहते हो, गुड हैबिट्स डालना चाहते हो ना उस इंसान के अंदर। कहाँ उर्वी जी, आप अनम्यूट करो। यस मैम। तो आपको जो हैबिट्स डलवानी है, एडिक्शन को भूल जाओ आप, उसके ऑपोजिट। जैसे कि मानो किसी के हस्बैंड है, उनको कोई भी एडिक्शन है, तो आपको क्या बोलना है कि मेरे हस्बैंड के मतलब नाम लेके इनके अंदर सारी अच्छी ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स आ रही हैं। मेरे हस्बैंड पूरे दिन हेल्दी ईटिंग करते हैं, और जो भी आप हैबिट्स आपके दिमाग में होंगी ये डलवाना चाहते हो, आपको वो बोलनी है। उनके अंदर से सारी बैड हैबिट्स निकल चुकी हैं, ये भी बोल सकते हो। वाटर को चार्ज करके ये भी बोल सकते हो कि मेरे हस्बैंड के अंदर जितनी भी बैड हैबिट्स थी, ईटिंग हैबिट्स, बैड ड्रिंकिंग हैबिट्स, वो सारी छोड़ चुके हैं। वो सिर्फ वही खाते पीते हैं जो उनके शरीर को फ़ायदा देता है। ओके मैम। ठीक है, तो आपको सबको वही चीज़ें बोलनी है जो आप चाहते हो करना, वही चीज़ें बोल के करवाना है। ठीक है, तो अभी हमारा, मुझे लगा था आधे घंटे में मैं कवर कर दूंगी, अभी 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। हमने वाटर थेरेपी की बात करी, पर ये टॉपिक इतना बड़ा है कि अगर आप उसको 12-15 घंटे तक भी बोलते रहोगे तो भी कम है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे मैं आपको यहाँ तक क्लियर है, पहले ये बताओ। हाँ जी, ये भी वाटर के साथ बोलना है। क्लियर है। यस मैम। सबको क्लियर है? हाँ मैम, क्लियर है मैम। पानी चार्ज करके मटके में डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हो, बिल्कुल, एब्सोल्युटली यस। और सारे पूछो। हस्बैंड मैम मोबाइल एडिक्शन के लिए कैसे बोलना है? मैं अपना पूरा दिन अच्छी तरीके से टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ अपने प्रोडक्टिव कामों में। मोबाइल का एडिक्शन क्या है? टाइम वेस्ट करना, समझ रहे हो? थोड़ा यहाँ पे आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। मोबाइल एडिक्शन मतलब क्या है कि आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। अगर आप पानी को ये बोल रहे हो कि मैं पूरा दिन अपना समय
प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाती हूँ, क्रिएटिव चीज़ों में लगाती हूँ। मैं पूरे दिन जो चीज़ें मुझे फ़ायदा करती हैं मैं अपना टाइम उसी में इन्वेस्ट करती हूँ। तो कॉमन सी बात है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो अपने आप हट जाएंगी। आपको अपना पूरा फोकस शिफ्ट करना है पॉजिटिव चीज़ों में, पानी को वही बोलना है। और अगर आप ना पानी को ये भी बोल सकते हो कि मेरा मोबाइल एडिक्शन पूरी तरीके से छूट चुका है, ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। आप वो चीज़ भी बोल सकते हो जो आप करवाना चाहते हो, और उसके बदले में आप 5-10 पॉजिटिव एफर्मेशंस भी बोल सकते हो कि मैं पूरे दिन अपना अच्छे से टाइम को मैनेज करती हूँ, मैं पूरा दिन अच्छी हैबिट्स में टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं जो भी मेरे अंदर पॉजिटिव हैबिट्स आती जा रही हैं, मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता जा रहा है, क्रिएटिव होता जा रहा है, मैं अपना पूरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ। तो इससे आपकी जितनी भी बैड हैबिट्स हैं वो सारी ऑटोमेटिकली छूट जाएंगी। अब बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं यहाँ पे, उन सबको अभी पूरी करना बड़ा मुश्किल है, पर ट्रस्ट में जैसे जैसे सेशंस होंगे धीरे धीरे उसमें मैं बताऊंगी। और आपको अभी तो मैं आपको पहले ये महाकाली सिद्धि वाला जो हमारा जर्नी है उसके बारे में बता रही हूँ। उसके बाद इस सेशन के बाद मैं आपको एक स्क्रिप्ट लिख के भेज दूँगी जिसमें ओवरऑल सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, आप सब उसी को स्टार्ट कर दो आँख बंद करके, आपको ऑटोमेटिक चीज़ों में फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपको जब भी जैसे आप महाकाली के बारे में या अच्छा आपको डिफरेंस पता है, महाकाली और काली सेम है या डिफरेंट है? चलो ये बताओ, अनम्यूट करके बताओ, महाकाली और काली सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है मैम। क्या डिफरेंस है? कैसे डिफरेंट है? कोई डिफरेंस बोलिए बोलिए। मैम नहीं पता। मैम कोई सेम है। आपको पता है, आपको मैम जितने सेम भी है। जितना भी आपको महाकाली या काली के नाम से सुन के आज तक आपके दिमाग में जो भी है ना, सब गलत है। मुझे पता नहीं आपके दिमाग में क्या है, पर मैं आपको फिर भी गारंटी से बोल रही हूँ कि सब गलत पता है आपको। क्योंकि आप सबको महाकाली या काली को देख के या उनका नाम सुन के कैसी फीलिंग आती है, ईमानदारी से बताना, क्योंकि आप मुझे नहीं बता रहे, यूनिवर्स तो सब सुनता है। और आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्टली बताओ आपके दिमाग में क्या आता है, ईमानदारी के साथ। मैम बहुत शक्तिशाली है। हाँ जी, राक्षसों को मारने वाली शक्ति और शांति का अनुभव होता है। डरावना डरावना अनुभव होता है। और एक माँ का प्यार, राक्षसों में शक्ति और शांति का अनुभव होता है। आम लोगों को सिक्योरिटी मैम ऐसा नहीं ना, उनके चेहरे की तरफ पूरी तरह देख नहीं सकते। लगता है मैम, हंकाल जैसे लगते हैं वैसे महाकाली नहीं मैडम, अच्छा लगता है, सुरक्षा महसूस होती है। चलो ठीक है, 2 कैटेगरी हैं। मैंने आपके सबके आंसर्स को 2 कैटेगरी में डाल दिया। सबका देखने का अपना परसेप्शन है, नज़रिया है। किसी को देख के उनको डर लगता है, किसी को लगता है यार ये तो ना कुछ ब्लैक मैजिक, काली विद्या या उस टाइप की देवी हैं, इनको तो पूजा करके वही चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा परसेप्शन आता है डर वाला कि ये तो दूर ही रहो तो अच्छा है। और बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसा फील आता है कि ये फियरलेस देवी हैं या ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए। एग्री? पर मेजॉरिटी अगर आप माँ काली का रूप देखोगे या किसी से बोलोगे तो सबको ये लगेगा ये तो तंत्र मंत्र करने के लिए इनकी पूजा की जाती है, मैक्सिमम लोगों को। एम आई राइट? आप बहुत ज़्यादा गलत माइथोलॉजी में जी रहे हैं अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो, क्योंकि एक समय पे मैं भी ऐसा ही मानती थी। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें जो बोला गया, जो दिखाया गया, जो सुनाया गया, हमने सिर्फ उस पर यकीन करा, हमने कभी जानने की उसके आगे कोशिश ही नहीं करी। एग्री और नॉट? बस हमें किसी ने बोल दिया या हमने कहीं देख लिया तो हमने अपनी खुद की धारणाएं बना ली, हमने कुछ पता नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो ना, आपको पता ही होगा कि ये सब हम अपनी मर्जी से कभी ना सीख सकते, ना जान सकते, ना सुन सकते। सुन भी नहीं सकते, जानने और देखने की तो बात ही दूर की है बहुत। हमारे
किसी कर्म में या हमारे सौभाग्य में कहीं लिखा होगा कि हम इस बात पे चर्चा करेंगे और इतने लोग बैठे होंगे और इतने लोग सुन रहे होंगे इसको, तभी सुन पा रहे हैं। क्योंकि बिना देवी की कृपा के हम उनके मतलब उनका क्या बोलूँ, उनके बारे में व्याख्या ही नहीं कर सकते उनकी। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ बोल पाएँ। तो आँख बंद करके पहले आप मन ही मन में ध्यान करेंगे महाकाली का, और मैं भी महाकाली से प्रार्थना करती हूँ कि मैं जो भी बोल रही हूँ, जो भी वो बुलवाना चाहती हैं, बस मैं वही सब आपके सामने बोलूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आगे बात करेंगे, बट मैं शॉर्ट में कुछ चीज़ें आपको समझा रही हूँ जिससे आपका भ्रम टूटे या जो भी नेगेटिव आपके दिमाग में इमेज है वो क्लियर हो जाए। अब इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मानो एक छोटा बच्चा एक रोड पे जा रहा है, ध्यान से सुनना, और पीछे से कोई कुत्ता आके उस पर अटैक कर दे, तो वो माँ देख रही है कि मेरे बच्चे पे कुत्ते ने अटैक कर दिया है। अब वो माँ कैसा बिहेव करेगी? अनम्यूट करके बताओ, बताओ जल्दी बताओ। वो तुरंत उसको बचाने को जाएगी, अपने बच्चे को बचाने को जाएगी। बच्चे को बचाएगी। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, एक ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन। क्या वो माँ कुत्ते को प्यार से समझाने जाएगी कि आपको मेरे बच्चे को नहीं काटना चाहिए था, आपने क्यों काटा, अगली बार से ऐसा मत करना? क्या ऐसा कोई भी माँ करेगी? इम्पॉसिबल है। उस वक्त क्या होगा, माँ का जो रूप होगा वो फियर्स रूप होगा, एकदम प्रोटेक्शन वाला, कि एक तो अपने बच्चे को बचाने आएगी वो, और जिसने उसका ख़राब करा है उसकी ऐसी तैसी कर देगी। यस और नो? एग्री और नॉट? प्रैक्टिकली क्या है बताओ, अनम्यूट करके यस और नो। Yes, ma'am. यस मैम, ऐसा ही Yes, होगा। ma'am. यस मैम प्रोटेक्शन मोड में रहेगी। यस मैम, Always protecting his child. तो अब मेरी बात को तुम्हें ध्यान ज्ञान से लाओ। सुनना। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी, पर मैं जो समझाना चाह रही हूँ आप सब समझ जाओगे। जहाँ पे माँ काली जिनको समझाना चाहती होंगे वो समझा देंगे। ठीक है, तो उस क्षण में, उस पल में जो माँ का रूप होगा वो बहुत पावरफुल और बहुत फियर्स लग सकता है, यस और नो? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो माँ डरावनी है, नो। पर जब उसको प्रोटेक्शन की बात आएगी, सुरक्षा की बात आएगी, तो वो फियर्स रूप भी धारण कर सकती है, यस और नो? तो वही माँ काली है। पहली बात तो कि जब उनको अपने बच्चों को बचाना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, सुरक्षा देनी होती है, तब वो फियर्स रूप भी धारण कर सकती हैं, और सबसे तेज आपके पास आती हैं आपको बचाने के लिए। सबसे फास्ट कोई नहीं पहुंचेगा, पर जो माँ फील करती है ना, वो बाप भी फील नहीं कर सकता। मैं फैक्ट बता रही हूँ आपको, इसलिए बोला जाता है माँ का कोई कंपैरिजन ही नहीं है संसार में। भगवान से भी ऊपर माँ का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो माँ काली, महाकाली वही है जो प्रोटेक्शन के लिए आती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब मानो कि किसी ऑफिस के बाहर या किसी कंपनी के बाहर या किसी के घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं हर जगह। तो वो सिक्योरिटी गार्ड किसके लिए दुश्मन है? चोर के लिए। जो चोरी करने आ रहा है उसके लिए तो वो राक्षस जैसा लगेगा उस इंसान को, सिक्योरिटी गार्ड। बट जिस घर के बाहर वो बैठा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, उसके लिए तो भगवान है वो, उसके लिए तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना वो सिक्योरिटी गार्ड। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही जो महाकाली है वो ईगो, नेगेटिविटी, फियर और आपके जीवन में जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करती हैं, उनसे आपको बचाती हैं। पर हमें क्या लगता है कि ये ब्लैक मैजिक करने के लिए इनको पूजा जाता है, किसी नेगेटिविटी के लिए पूजा जाता है। ये आपने जो सुना है ना, ये आपने किसी इंसान का मत सुना है, उसका ओपिनियन सुना है। जब हमने माँ बोल दिया तो माँ शब्द में ही इतनी पावर है कि वो किसी नेगेटिव काम के लिए तो हो ही नहीं सकती। और आप लोगों को ना एक और बहुत बड़ी गलत फहमी है, जैसे जहाँ पे भी महाकाली का नाम आता है वहाँ तंत्र नाम जरूर आता है, यस और नो? तंत्र से आप क्या समझते हो? जो दिल में सच हो वही बोलना, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी। तंत्र बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है?
बताओ। तांत्रिक क्रिया मैम। एक प्रोटेक्शन शील्ड, प्रतिशोध लेना किसी से इस टाइप ब्लैक के मैजिक, करने का डर लगता है। दूसरों पे प्रोटेक्शन क्रिया शील्ड कराई होता जाती है, है, अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए, प्रोटेक्शन शील्ड। कार्य सिद्धि के लिए। बुरे के लिए ही आता है ज्यादातर तो। सिद्धि के लिए मैम, सिद्धि के लिए, तंत्र सिद्धि के लिए। तंत्र सिद्धि क्या मतलब? वही नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक या वशीकरण, इस टाइप की सिद्धि के लिए। यस मैम, शील्ड लाइक Yes. बुरे हो चाहे अच्छा, उसके लिए शील्ड होती है वो तंत्र। ज्योतिष लोग करते हैं ना मैम। 100% गलत पता है सबको। एक भी इंसान नहीं है जिसको सही पता हो कि तंत्र क्या है। आपको पता है तंत्र कैसे आया था? किसको पता है? हैंड रेज करके बताओ, तंत्र कैसे आया, कहाँ से आया? चैट पे बताओ। खून खराबा, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक। मुझे बड़ा ही दुख होता है ये सब सुन के कि मतलब हमारे दिमाग में कितनी नेगेटिव धारणाएं बनी हुई हैं ऐसी पवित्र चीज़ के बारे में। आपको पता है तंत्र शिवजी के मुख से उत्पन्न हुआ था। शिवजी के मुख से उत्पन्न हुआ था तंत्र। तंत्र का ज्ञान सबसे पहले भगवान शिव ने पार्वती माँ को दिया था इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, कि हम ये क्रिएशन तो कर रहे हैं पर इस क्रिएशन को चलाना भी तो है। तो शिवजी के मुख मतलब पार्वती माँ बैठी थी शिवजी के नॉर्थ में, ईस्ट में। जब मतलब शिवजी का जो फेस था नॉर्थ की तरफ था तो अलग अलग ज्ञान दिया था शिवजी ने पार्वती जी को। जब ईस्ट की तरफ पार्वती जी बैठी थी तब अलग ज्ञान दिया था, साउथ की तरफ अलग ज्ञान दिया था। 4 मुख से अलग अलग ज्ञान दिए थे और उस संवाद में, वो जो संवाद था उसको तंत्र बोलते हैं। तो तंत्र क्या है? एक ऐसा विज्ञान है जो शिवजी ने पार्वती जी को दिया था इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए। सबसे पहली बात तो ये समझो। तंत्र को अगर हम 2 शब्दों में डिवाइड करें, तन प्लस त्र, एज पर संस्कृत बता रही हूँ, हिंदी में नहीं बता रही। तंत्र को अगर संस्कृत का मीनिंग देखा जाए, तन प्लस तंत्र, तन प्लस तंत्र, तो तंत्र हो गया, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? तन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सपैंड करना, बढ़ाना, एक्सपेंशन होना किसी चीज़ का। और त्र का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना या मुक्त करना। तो ये जो तंत्र की उत्पत्ति हुई थी भगवान शिव के मुख से, वो इसलिए हुई थी कि इंसान की जो चेतना है, कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियसनेस है जो, वो बंधनों से मुक्त हो, और जो हमारी कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस माइंड है, उसका एक्सपेंशन हो। इसलिए तंत्र विज्ञान शिवजी ने पार्वती जी को दिया था। अब एक भ्रम और आपका तोड़ती हूँ। ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक बड़ा करते हो आप सब, इंक्लूडिंग मी। कुछ साल पहले मैं भी ऐसी ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक करते थे कि हम कहीं भी सीखने जा रहे हैं कि इससे ब्लैक मैजिक तो नहीं होगा, इससे वाइट मैजिक, ये वाइट होगा कि ब्लैक होगा कि ब्राउन होगा। मैजिक इज़ ओनली मैजिक। मैजिक सिर्फ मैजिक होता है। वाइट और ब्लैक इंसान बनाता है उसको, कहीं से ऊपर से आया नहीं है ब्लैक मैजिक बन के। मैजिक मतलब चमत्कार, दैट्स इट, चमत्कार। अब वाइट और ब्लैक कौन बनाता है? आप और हम बनाते हैं उसको मिलके। कैसे बनाते हैं? एक इंसान है, एक लड़का है, एक लड़की को बहुत दिल से अच्छे से प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता है। वो उसके लिए मंदिर जाएगा, कुछ स्पेल्स करेगा, कोई रेमेडी करेगा, क्योंकि वो उसको दिल से प्यार करता है और ज़िंदगी भर उसके साथ बिताना चाहता है। दैट इज़ वाइट मैजिक, प्योर मैजिक, क्योंकि किसी का हार्म नहीं हो रहा, उसकी इंटेंशन में कुछ गंदगी नहीं है, ख़राब नहीं है, बैड इंटेंशंस नहीं है। वो सच्चा दिल से प्यार करता है, इसलिए उसको पाने के लिए वो भगवान को मनाएगा या कुछ रेमेडी करेगा, रिचुअल करेगा। दिस इज़ प्योर इंटेंशन। समझ में आया? नाउ एक इंसान है, उसकी शादी हो चुकी है, अब उसको अचानक से अपनी पड़ोसन से प्यार हो गया है। अब वो भगवान के पीछे या तांत्रिकों के पीछे लगा हुआ है कि कैसे भी करके मुझे उसकी बीवी दिलवा दे। दैट इज़ ब्लैक मैजिक। कि अब आप नेगेटिव इंटेंशन आपने डाल दी है उसमें। तो मैजिक सिर्फ मैजिक होता है, वाइट और ब्लैक उसको आप बनाते हो अपनी इंटेंशन से, अपनी इच्छाओं से। समझ में आ रहा है फ़र्क? तो मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें जो आपको गलत पता है ना, उसमें से पर्दाफाश हो, आपको समझ में आए, आप कुछ अपनी भी रिसर्च करनी स्टार्ट करो इन चीज़ों पे।
तो ऐसे ही तंत्र है कि तंत्र का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में ब्लैक मैजिक आ जाता है, तंत्र क्रियाएं आ जाती है, नेगेटिव वशीकरण टाइप की चीज़ आ जाती है। तंत्र नहीं है वो सब। इस दुनिया को चलाने वाली 3 चीज़ें हैं, तंत्र, मंत्र एंड यंत्र। इसको समझ लो, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा आपका। इन तीनों चीज़ों को समझ लो बस आप। तंत्र, मंत्र एंड यंत्र। तो मंत्र क्या होता है? मंत्र होता है एक साउंड एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी जो आपकी इंटेंशन को साउंड के थ्रू पहुंचाती है। मंत्र वो होता है, ठीक है। यंत्र क्या होता है? कोई भी डिवाइस, सेक्रेट ज्योमेट्री समझ लो, कोई भी डिवाइस या कोई भी टूल जिसके थ्रू आप उस चीज़ को पहुंचाओगे। अभी एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और तंत्र क्या होता है? एक सिस्टम, जिस सिस्टम को, जिस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी बात को कहीं पहुंचाओगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैंने क्या बोला। मंत्र, तंत्र और यंत्र क्या होता है। एक मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ठीक है। मोबाइल फ़ोन क्या हो गया? यंत्र हो गया। मोबाइल फ़ोन क्या एक टूल है ना। अब आपका जो नंबर है, मोबाइल नंबर जिससे कि फ़ोन करना काम करेगा, वो मंत्र हो गया। पर उस फ़ोन में जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, वो फ़ोन कैसे ऑपरेट हो रहा है, उसकी ऐप्स कैसे खुल रही हैं, नंबर कैसे डायल हो रहा है, कैसे कनेक्ट हो गया, वो क्या हो गया? उसको बोलते हैं तंत्र। क्योंकि मोबाइल फ़ोन में क्या है? एक टेक्नोलॉजी है, एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आप किसी से बात कर पा रहे हो या कोई ऐप चला पा रहे हो। जब ये तीनों चीज़ें मैच होंगी तो ही तो आप मोबाइल फ़ोन से किसी को फ़ोन मिला के बात कर पाओगे। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको? पहले तो ये बताओ, बताओ। समझ में आ गया मेरा। कि मंत्र, तंत्र और यंत्र क्या होता है। यंत्र ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता, ये किसी इंसान ने टर्म दे दी है बस एक, क्योंकि उसने उसका उस तरीके से मतलब यूज करा, उस इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करा, इस वजह से। और क्या होता है कि नेगेटिव चीज़ें तो बहुत जल्दी फास्ट ट्रैवल करती हैं इधर से उधर। पॉजिटिव चीज़ों को फैलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है पॉजिटिव चीज़ों को बताने के लिए। तो मैं आपके दिमाग में से ये भ्रम निकालना चाहती हूँ, जो कहाँ से आप लेकर आए हो मुझे नहीं पता। अब जैसे एक चाय का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया चाय पीती है। अब चाय, ठीक है, तो चाय बनाने में 3 जो हमारी रेसिपी होती है चाय की, वो क्या हो गया? मंत्र हो गया उस चाय का, कि चाय कैसी बनेगी वो मंत्र हो गया। चाय किस बर्तन में बन रही है वो हो गया यंत्र, टूल हो गया ना। यंत्र मैंने आपको क्या बताया? टूल होता है किसी भी चीज़ को करने का। तंत्र क्या होता है? कि चाय बनाने का पूरा प्रोसेस है, मतलब आपके पास इंग्रेडिएंट्स तो मंत्र हो गए कि चाय पत्ती डलेगी, दूध डलेगा, ये डलेगा, वो डलेगा। पर एक प्रोसेस होता है ना चाय में, पहले पानी डलेगा, वो उबलेगा, फिर चाय पत्ती डलेगी, फिर ये डलेगा, फिर वो डलेगा, फिर छनेंगे, फिर पिएंगे। तो एक प्रोसेस होता है पूरा। तो जो किसी भी काम को करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है? तंत्र बोला जाता है। तंत्र इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी। अब आप उस टेक्नोलॉजी को चाहे अच्छा यूज़ करो चाहे गलत यूज़ करो, वो आपके ऊपर है। यस और नो। अब जैसे इंस्टाग्राम है, अब वो तो टेक्नोलॉजी है। अब आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए भी इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकते हो, और आप अपना टाइम बर्बाद करने के लिए पूरे दिन रील भी देख सकते हो। तो वो टेक्नोलॉजी है। अब आपके ऊपर है, आप उसको अपने पॉजिटिव काम के लिए यूज़ कर रहे हो या नेगेटिव काम के लिए यूज़ कर रहे हो। ऐसे ही शास्त्रों में हर चीज़ें दी गई हैं। अब आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हो तो वो पॉजिटिव तंत्र हो गया। अगर आप उस टेक्नोलॉजी को नेगेटिव तरीके से यूज़ कर रहे हो तो वो नेगेटिव चीज़ें हो गई, ब्लैक मैजिक हो गई। कुछ आंखें खुली, आई ओपनर कुछ समझ में आया आपको? बताओ अनम्यूट करके। जी मैम, परफेक्ट। यस मैम, समझ में आया। कम से कम बोलने का तो एहसान करो मुझ पे। यस मैम, यस यस मैम, बहुत अच्छा नंबर। अंतर समझ में आया। समझ में आ गया सब चीजों का अंतर? समझ में आ गया मैम, समझ में आ गया। अंतर समझ में आ गया कि हम लोग बहुत गलत थे। कैसे करें?
नहीं है ना, नहीं तो तेरे से मांगती क्या। तो जो महाकाली हैं उनको तंत्र की देवी बोला जाता है। अब समझ में आया कि टेक्नोलॉजी उनके पास है। जो महाकाली हैं उनको तंत्र की देवी बोला जाता है ना। तंत्र की देवी मीन्स पूरी दुनिया को, ब्रह्मांड को, जितने भी मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं उन सबको चलाने का ये जो टेक्नोलॉजी है वो किसके पास है? महाकाली के पास है। कि कैसे प्रोसेस चलेगा वो उनके पास है। आया समझ में? अब मैं आपको एक दो, ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ इट्स अ पार्ट ऑफ महाकाली सिद्ध विज्ञान। ऐसा नहीं है कुछ अलग से, क्योंकि मैं अलग से कहाँ से लाऊंगी, जो चीज़ें वही ओरिजिनली सिखाऊंगी। ठीक है, तो कुछ थ्योरी पार्ट आपको समझा रही हूँ ताकि आपके मन में जो नेगेटिव बिलीफ्स बने हुए हैं वो आपके क्लियर हों और आपको लगे कि हम कितनी पावरफुल चीज़ सीख रहे हैं। पता ही नहीं होता लोगों को। अब मैं आपको एक सेकेंड रुको, लेट मी शो द पीपीटी। आप ना ये डायग्राम देखो। ठीक है, इस डायग्राम में आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे काली, ये माँ तारा, ये माँ षोडशी और फिर इसके बाद ये सारी 10 विद्या जितनी भी माँ हैं। अभी फ़िलहाल इतना समझो। ठीक है, तो सबसे टॉप पे, सबसे जो स्टार्टिंग है जहाँ पे ब्लैक लिखा है, काली इज इक्वल टू ब्लैक, उसका मतलब क्या है वो समझो आप। काली और महाकाली क्या है? जो माँ काली हैं उनका जो विराट स्वरूप है वो महाकाली है। महा का मतलब क्या होता है? विराट, सबसे बड़ा, अनंत, एंडलेस, इनफाइनाइट। तो काली क्या है? स्मॉल वर्जन है, महाकाली विराट रूप है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सब भी माँ हो अपने बच्चों की, तो आपके भी कई रूप है ना। कभी आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्यार वाले मोड में आ जाते हो बच्चों को, कभी आप समझाने वाले मोड में आ जाते हो, कभी आप गुस्से वाले मोड में आ जाते हो, कभी आप शांत वाले। तो आपके भी स्वरूप है ना अलग अलग। जब हम तो सोचो, हम तो कुछ भी नहीं है तब हमारे इतने स्वरूप हैं। तो जिसने पूरी सृष्टि रची है उसके कितने स्वरूप होंगे? तो ये जब कुछ भी नहीं था इस पूरे यूनिवर्स में, कुछ भी नहीं था, बिग बैंग थ्योरी भी नहीं हुई थी, कुछ था ही नहीं, जीरो था, तब माँ काली थी। तो वो अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है इस पूरे, हम सोच भी नहीं सकते। यूनिवर्स क्या है? मैनिफेस्टेशन है। मतलब जो मैनिफेस्टेशन मतलब जो आंखों से दिख रहा है। जब कुछ भी नहीं था, जैसे मान लो अभी ये जो पूरा संसार है, ये जब पूरा प्रलय आ जाएगी, जीरो हो जाएगा, तब जो एनर्जी रहेगी वो होगी महाकाली। समझ में आ रहा है आप सबको? तो इसलिए उनको ब्लैक बोला, ब्लैक एनर्जी से जोड़ा गया है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं है तब क्या है? अंधेरा, डार्कनेस। तो वो महाकाली मतलब, काली मतलब काल, काल मतलब समय, उन्हीं के हाथ में है सब समय। काल जिसके हाथ में है वो महाकाली है। तो इस दुनिया को कब बनाना है, इस सृष्टि को कैसे रचना है, इसको कब ख़त्म करना है, कब दोबारा क्रिएशन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, सब उनके हाथ में, सब उनके अंडर में। और जो शिव शक्ति बोलते हैं ना, शिव शक्ति इज इक्वल टू महाकाली, शिव प्लस शक्ति इज इक्वल टू महाकाली। जो आपने एक कहानी भी सुनी हुई है ना कि माँ काली ने पैर के नीचे शिव जी को दबा लिया था, तो वो एक वननेस दिखाने के लिए दिखाया था कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। शिव और शक्ति एक हैं, शिव प्लस शक्ति इज इक्वल टू महाकाली। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब आपको बताऊं महाकाली की एनर्जी कितनी पावरफुल है। मतलब महाकाली समझ लो मदर ऑफ दिस यूनिवर्स। मतलब जैसे जैसे मान लो कविता जी बैठी हुई हैं, कविता जी की मदर, ठीक है, फिर कविता जी की मदर की भी मदर, कहीं तो स्टार्टिंग हुई होगी किसी जनरेशन में। तो मानो कविता जी की मदर मान लेते हैं और कविता जी की बेटी मान लेते हैं। तो कविता जी की जो मदर है उनके जो भी गुण हैं वो ऑलरेडी कविता जी के अंदर होंगे।
अब कविता जी की जो बेटी हैं, तो कविता जी की बेटी के अंदर कविता जी के भी गुण होंगे और उनकी मदर के, नानी के भी गुण होंगे, यस और नो, ऑटोमेटिक। तो ऐसे ही इस संसार में ये सारी देवियों के स्वरूप बने हैं कि अल्टीमेट जो जिसको मदर बोलते हैं वो तो कौन है? काली। काली शुरुआत यहीं से है, काली, फिर उसके बाद तारा, फिर उसके बाद षोडशी, फिर उसके बाद ये सीक्वेंस। तो माँ तारा के अंदर भी काली का स्वरूप है और षोडशी माँ के अंदर काली का भी स्वरूप है, तारा का भी स्वरूप है। ऐसे ही फिर माँ भुवनेश्वरी के अंदर इन तीनों का स्वरूप है। वो चेन चलती जा रही है जनरेशन टू जनरेशन। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो और आगे जब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। मेरा कहने का मतलब है जब हम जितनी भी देवियों को पूजते हैं उनके अंदर, सबके अंदर माँ काली का स्वरूप ऑलरेडी प्रेजेंट है, मौजूद है ऑलरेडी, क्योंकि बीज वही है, महाकाली ही बीज है, शुरुआत ही वहीं से हुई है। अब हम क्या कर सकते हैं इस हीलिंग या साधना या जो भी जर्नी, आप इसको, मुझे शब्द नहीं मिल रहा इसके लिए कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूं इतनी पावरफुल हीलिंग मोडालिटी को सिखाने के लिए, पर आप शायद समझ जाओगे धीरे धीरे मेरे समझाते समझाते, आई गेस। एक चीज़ और समझ लो कि हम क्या कर सकते हैं। देखो, हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे, जिसको भूलोक बोला जाता है, भूलोक। हमारे नीचे भी 7 लोक हैं और अर्थ के ऊपर भी 7 लोक हैं, अलग अलग नाम से। यस और नो? ये तो पता है ना, अताल, विताल, सुताल, तलाताल, महाताल, रसाताल, पताल, ऐसे हमारे 7 लोक अर्थ के नीचे हैं। और उसके ऊपर भूवरलोक, स्वरलोक, महारलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। जो ये 6th प्लेन है, ये पृथ्वी से ऊपर, जिसको आप 5D, 3D, 6D, 7D सुनते हो ना, ये सब वही है जो क्वांटम फिजिक्स में लोग बताते हैं, 5D, 6D, 7D। तो जितनी भी एनर्जीज हैं महाकाली की, वो इन दोनों लोक के बीच में प्रेजेंट रहती हैं, तपोलोक और सत्यलोक के बीच में, जितने भी देवी देवता हैं और महाकाली की जितनी भी एनर्जीज होती हैं। तो जो हम सीखने वाले हैं हीलिंग प्रोसेस महाकाली का, हम उस एनर्जी को टैप कर सकते हैं जो 6th डायमेंशनल और 7th डायमेंशनल में है। अब हम 3D वर्ल्ड में हैं, जो ये अर्थ है ना, ये इसको 3D प्लेन बोला जाता है। और हमारे से ऊपर अभी बहुत सारे प्लेन्स हैं। क्वांटम फिजिक्स उन्हें इंग्लिश में प्लेन बोलती है और हमारे ग्रंथों के लैंग्वेज में लोक बोलते हैं, स्वर लोक, ये लोक, वो लोक। तो आप सोचो, इसी पृथ्वी पे रह के कुछ लोग 10,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे, और इसी पृथ्वी पे रह के कुछ लोग 100 अरब करोड़ के भी मालिक हैं। यस और नो? गलत बोल रही हूँ मैं? किसी किसी के पास इतनी लाखों करोड़ की बेशुमार दौलत है, वो सब कहाँ से आ रहा है? इसी लोक से आ रहा है, सब कुछ इसी लोक से है। पर कितने लोग इसको टैप कर पाते हैं, इस एनर्जी को? यहाँ पे बहुत रेयर, बहुत माइन्यूट। शायद हम सब उन कुछ परसेंटेज में से एक हैं, 0.001% में, जो यहाँ बैठे हुए हैं अभी। आप किसी को भी देख लो, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, जो दुनिया में हाईएस्ट, जिनको आप मानते हो अमीर, सक्सेसफुल, वो सब लोग कितना धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, कितनी साधना, कितने लिमिटलेस चलता ही रहता है उनका। पर हम क्या सोचते हैं, हम जरा सा भी कुछ सीख लेते हैं, हम सोचते हैं अरे कितना सीखें यार, और ख्वाहिशें हमारी इतनी लंबी चौड़ी हैं। तो बेसिकली मैं इन शॉर्ट ये बताना चाह रही हूँ, महाकाली सिद्ध विज्ञान में आप क्या क्या सीखने वाले हो। आप इस लोक की एनर्जी, इस लोक के साथ कनेक्शन बना पाओगे। इन शॉर्ट में ये बोलूँ, तपोलोक और सत्वलोक के बीच में जो एनर्जीज़ हैं, उन एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्शन बना पाओगे। उसके बाद आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? अपनी रियलिटी में किसी चीज़ को देखना, किसी रियलिटी में पाना। और ये कोई मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली में ऐसा होता है। अगर आप करके देखोगे तो आपको पता लगेगा, जो भी आपकी ख्वाहिशें आप उसके हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि जो भी लोग माँ काली की एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं,
हम इसमें क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप अभी मेन पॉइंट समझ लो। उसके बाद जो चीज़ आप इसमें सीखोगे वो शब्दों में बयान नहीं कर मतलब मैं कर नहीं सकती शब्दों में बयान कि ये कितनी पावरफुल होने वाली है और आप इसमें क्या क्या सीखने वाले हो, वो शब्दों में बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हम 4 दिन का डीप एक स्पिरिचुअल जर्नी में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो माँ काली प्रोटेक्शन देती हैं, सुरक्षा देती हैं। ठीक है, तो सुरक्षा किन किन चीज़ों से हो सकती है? जो भी लोग हमारे आसपास ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ईविल आई कर रहे हैं, जो जेलस फील करते हैं, या जिन भी लोगों को साइकिक अटैक्स होते हैं, किसी चीज़ का डर होता है, फियर्स होते हैं, एंग्जाइटी, हार्म्स, डेंजर्स, मिस हैपनिंग्स, एक्सीडेंट्स, मिस फॉर्च्यून, तो उन सब से डील करने के लिए माँ काली का प्रोटेक्शन रिचुअल अपने लिए और दूसरों के लिए। और ये जितने भी रिचुअल्स हैं ये लेंथी प्रोसेसेस नहीं है, बहुत सिंपल हैं। मैक्सिमम मान के चलो आप 3 से 5 मिनट के रिचुअल्स होते हैं ये, और आपको विद इन 3 डेज आपके इसके रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इस हीलिंग के। तो हम प्रोटेक्शन रिचुअल कर पाएंगे अपने लिए, किसी के लिए भी, टू गेट रेड ऑफ ब्लैक मैजिक, जेलसी, हार्म्स, एक्सीडेंट्स, या ऑफिस पॉलिटिक्स, या आपके खिलाफ किसी ने कुछ कर रखा है, तो बेसिकली नेगेटिविटी से बचने के लिए प्रोटेक्शन रिचुअल। उसके बाद माँ काली से इंस्टेंट कनेक्शन डेवलप करने के लिए उनका बहुत पावरफुल सिंबल है जिसका आपको अट्यूनमेंट मिलेगा, जो मैं दूंगी आपको, तो आप उससे इंस्टेंटली माँ काली की एनर्जीज़ को फील करेंगे। ठीक है, माँ काली का मंत्र मिलेगा, उसका भी अट्यूनमेंट आपको मिलेगा। देन उसके बाद सेल्फ हीलिंग में आ जाता है कुछ सब कुछ A to Z। मनी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका पैसा फंसा हुआ है, 2 लोगों के बीच में रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपको 2 लोगों के बीच में मतभेद को सॉल्व करना है, जिसको रिकन्सिलेशन बोला जाता है। तो सेल्फ हीलिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो आपकी परेशानी चल रही है वो आप माँ काली के प्रोसेस से कैसे हील कर सकते हो। तो आपको सेल्फ हीलिंग की टेक्निक्स बताई जाएंगी, और हर टेक्निक में आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेंगे, मैक्सिमम। ठीक है, अपने लिए कैसे करना है, अपने फैमिली के लिए कैसे करना है, अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे करना है, इसमें आप सब कुछ सीखने वाले हैं। और इसमें पेट्स के लिए भी सीखेंगे, जो भी लोग पेट्स रखते हैं उनके लिए भी हीलिंग प्रोसेस अलग से बताया जाएगा। इसमें स्पेशली महाकाली का हीलिंग वाटर मेथड आपको सिखाया जाएगा। और मैं काफ़ी चीज़ें तो इसमें नोट करना भी भूल गई हूँ, जैसे जो भी लोग लीगल बैटल्स से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कोर्ट केस, लीगल बैटल्स, उसके लिए भी आपको इसमें पूरा डिटेल में मेथड सिखाया जाएगा। और आपके लिए घर को कैसे क्लेंस करना है महाकाली हीलिंग से, वास्तु को कैसे ठीक करना है घर के, उसके लिए प्रोसेस सिखाया जाएगा। रिलेशनशिप हीलिंग हो गई, रिकन्सिलेशन हो गया। इसमें मैं लिखना भूल गई, वो लीगल इश्यूज, कोर्ट केसेस, डिजीजेस। ठीक है, फिर चक्र अनब्लॉकिंग कैसे की जाती है, चक्र को एनर्जाइज कैसे किया जाता है। उसके बाद आपके जो 9 प्लैनेट्स हैं, अगर आपको आपकी कुंडली में कोई भी दोष है, या आपकी 7.5 चल रही है, या आपके पितृ दोष है, इन सब की प्लैनेटरी हीलिंग कैसे करोगे, प्लैनेट को की एनर्जीज जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको कैसे हील करोगे और उनको कैसे बैलेंस करोगे, तो ये दोनों चीज़ आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद एंसेस्ट्रल हीलिंग का डिटेल प्रोसेस सिखाया जाएगा, जिसमें पितृदोष निवारण भी सीखा जाएगा माँ काली के थ्रू। एंड फिर माँ काली का इन्वोकेशन प्रोसेस, कि माँ काली को अपनी लाइफ में कैसे इन्वोक करना है उनकी एनर्जीज़ को, ताकि हम जो चाहते हैं हमारी लाइफ में हमें मिल पाए। उसके बाद मैं आपको अट्यूनमेंट दूंगी, और इसके बाद अगर आप भी किसी को सिखाना चाहते हो दूसरों को कैसे अट्यूनमेंट देना, वो भी मैं आपको उसमें डिटेल में सिखाने वाली हूँ। जिन भी लोगों को स्लीप, इंसोम्निया के इश्यूज़ हैं उनका डिटेल में प्रोसीजर, और इनफैक्ट कोई भी हेल्थ इशू है A से लेके Z तक, वो सारे हेल्थ इश्यूज़ कैसे सॉल्व कर सकते हो उसका डिटेल में आपको प्रोसेस मिलेगा। ठीक है, लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको आप कैसे डील कर सकते हो, उनका माँ काली को कैसे हेल्प ले सकते हो, वो आपको इसमें पता लगेगा। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और आपकी एज के हिसाब से आपको कौन से क्रिस्टल्स हीलिंग में यूज़ करने चाहिए या वियर करने चाहिए, ये इसमें आपको डिटेल में पता लगेगा। और आप क्रिस्टल चार्ज करके किसी को भी दे सकते हो इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है,
फिर उसके बाद है सांख्या शास्त्र के हिसाब से जो भी फास्ट हीलिंग के कोर्स हैं हेल्थ के लिए, करियर के लिए, अबंडेंस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तो वो इसमें आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम इसको जो स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास हमारी 23 जून से स्टार्ट हो रही है। ये हमारा जो हीलिंग साधना या मैनिफेस्टेशन, आप जो भी इसको नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। ये 4 डेज़ की बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेटिव स्पिरिचुअल जर्नी रहेगी। टाइमिंग्स मैंने 7:30 से 9 बजे तक प्लान किया है। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके हिसाब से जो भी कन्वीनियंट टाइम होगा हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो आपको इसमें रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा और आपको अट्यूनमेंट मिलेगी, PDF नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आपके अंदर, जिनके भी अंदर माँ काली से जुड़ने की जो भी कॉलिंग आ रही है, आप डिसाइड कर सकते हो और इस जर्नी के लिए आप एंटर कर सकते हो। एंड बस मैं आपको एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जो महाकाली है ना, वो नेगेटिविटी का एंड करके आपके लाइफ में रोड ओपन करते हैं पॉजिटिविटी के। जो भी नेगेटिविटी आपको अंदर से रोक रही है किसी भी लेवल पे, प्लानिटरी लेवल पे, एंसेस्ट्रल लेवल पे, आपकी खुद की नेगेटिविटी है या बाहर से दूसरों की नेगेटिविटी आ रही है, उन सबको आपकी लाइफ में से रिमूव करके आपको एक ऐसा पाथ मिलेगा जो शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसकी जो एक्चुअल साधना की जो फीस है वो 11,000 है, बट फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स इट इज़ ओनली 3450, राइट। सो बहुत नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज पे ये आपको सीखने को मिल रहा है। तो जो भी लोग डिसाइड कर चुके हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ, आप इस लिंक के थ्रू पे कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं इन नंबर्स पे, तो मैं चैट पे शेयर कर देती हूँ। ये कोई भी सीख सकता है, इसमें किसी का कोई रिलीजन, कास्ट, क्रीड, धर्म, एज कुछ भी मैटर नहीं करता। 5 साल से लेके 80 साल, 85 साल, 100 साल कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ऑफ एनी एज, एनी कास्ट, एनी, क्योंकि हम सब की जो उत्पत्ति हुई है वहीं से हुई है। सीड इज़ महाकाली, इस दुनिया को चलाने वाला। तो मैं कुछ ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करूँगी, जो भी महाकाली से जुड़ना चाहते हैं, अपनी सोर्स एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। एंड ट्रस्ट मी, ये सब सीखने को आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आपके कोई क्वेश्चन है आप चैट पे पूछ सकते हो, लिंक मैंने डाल दिया है। और जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं पास्ट 3 डेज़ में, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने स्क्रीनशॉट्स भी व्हाट्सएप पे भेज दें सो दैट आप ज्वाइन कर सके परसों क्लास को। रूबी जी, गूगल पे नंबर चैट पे लिखा हुआ है 9311910031। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट पे प्लीज़ पूछ लीजिए। एंड इसमें ना बिल्कुल भी अपने मन में कोई डाउट, फियर, ऑप्शन मत रखना, इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ, फिर आप देखो आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। ऐसी एनर्जी से जुड़ने का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा लाइफ में। और ये भी मैं जो करा रही हूँ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही करा रही हूँ, ऐसा भी नहीं है ये रिपीट भी होने वाला है। जंखाना जी प्लीज़ आप चैट पे लिख दीजिए। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी आती हैं जिसमें कोई ऑप्शंस नहीं होते, मतलब हमें ऑप्शंस नहीं सोचने चाहिए, हमें बस कर लेना चाहिए। ये एक वो ऐसी चीज़ बोल सकती हूँ मैं आपको आपकी लाइफ में। और आप जानते हो इसकी जो फीस है या दक्षिणा आप बोलो, एनर्जी एक्सचेंज बोलो, इतनी नॉमिनल से नॉमिनल रखी गई है ताकि हर इंसान इसको अफोर्ड करके सीख पाए और अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ पाए। अगर मैं चाहती तो इसको आराम से कितनी भी फीस में करा सकती थी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, आप देखो यूट्यूब पे सर्च करो, कोई नहीं सिखाएगा आपको।
मैम कभी ऑफलाइन भी हो सकती है क्लास, कभी का तो राजुल जी पता नहीं। कंसीविंग के लिए भी कर पाओगे डेफिनेटली। मैं कह तो रही हूँ इसमें मतलब लाइफ में आपके जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उन सब के लिए आपको इसमें हीलिंग कर सकते हो आप, अपने लिए भी और किसी और के लिए भी। सो आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। अभी 1:45 हो रहे हैं 2 PM तक। उसके बाद फिर द फीस विल बी 11,000। ठीक है, क्योंकि आपके भी टाइम की वैल्यू है, मेरे भी टाइम की वैल्यू है, तो विन विन सिचुएशन रखते हैं। यस मैम, मैंने करना है। ओके कीर्ति मैम, अगर मैं अपनी पत्नी का मोबाइल एडिक्शन छुड़ाना चाहता हूँ तो क्या करें? मैंने विश्वजीत जी बताया था आज की क्लास में, अगर आपने ढंग से सुना हो तो। जल्दी जल्दी आ जाइए सभी लोग, सोचो मत, कुछ करके देखो इसको। इतने तो आप यूं ही उड़ा देते हो पैसे बिना सोचे समझे, और जब कुछ सीखने की बात आती है अपने लिए तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस आ जाते हैं आपके माइंड में। कंग्रेचुलेशन राजुल जी, कंग्रेचुलेशन रूबी जी। कंग्रेचुलेशन रिचा जी। कंग्रेचुलेशन श्रीकांत जी। ये कोर्स फिर दोबारा कब आएगा? लाइव तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें लाइव कभी नहीं आती दोबारा, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही आती हैं एनर्जी के हिसाब से। और अगर आया भी तो 3-4 साल बाद शायद आ जाए। मैंने करना है, पर आप मुझे कोर्ट केस के पहले बता देंगे। हाँ जी वीना जी, करो ना, 2 जुलाई से पहले तो क्लास हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा। थैंक यू शारदा जी। हाँ पार्थिवा जी, 100%। मैं बता तो रही हूँ, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम किसी के साथ भी है, उसको भी हील कर सकते हैं हम। और आपको विद इन 2 डेज 3 डेज आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें बहुत फास्ट हीलिंग वर्क करती है ये, विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी डाउट। ये एक ऐसी चीज़ है जो बिना सोचे समझे हर इंसान को सीखनी चाहिए। आप सोचो, मतलब आप इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आपको कितनी पावरफुल एनर्जी से कनेक्ट होने का चांस मिल रहा है, तो मतलब कितने सौभाग्यशाली हो आप लोग। अब कितने लोग आए थे, लीव करके चले गए, अब वही लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको शायद महाकाली चूज़ कर रही हैं। एंड ये कोई मार्केटिंग वाला कोर्स नहीं है, इट्स नॉट अ कोर्स, इट्स नॉट अ वर्कशॉप, इट्स नॉट अ सेशन। ये एक मीडियम है, रास्ता है महाकाली की एनर्जी से कनेक्ट होने का। और शायद मैं एक वो माध्यम हूँ जो मेरे थ्रू आप कनेक्ट हो पाओगे। वीना जी, जीपे नंबर सेंड कर दिया मैंने, चैट पे देख लीजिए। आप तो पुराने हो, आपको तो पता ही होगा। 9311910031। मैम शाम तक कर सकते हैं क्या? हस्बैंड घर पे नहीं हैं। चलो आप लोग जितने भी लोग अभी प्रेजेंट हो, ये वाला जो लिंक है 3450 वाला, ये मैं शाम तक इसको एक्टिवेट करवा दूँगी। अभी 15 मिनट्स के लिए एक्टिव है ये, इसको एक्सटेंड करा के आज शाम तक एक्टिव करा दूँगी। जो भी लोग आज शाम तक पे करेंगे उनके लिए 3450 ही रहेगा। एंड उसके बाद से इसकी फ़ीस 11,000 इंक्रीज़ हो जाएगी।
कर्ज के लिए मैंने आपको बताया है कि मनी के लिए आप हीलिंग कर सकते हो, आपका पैसा किसी के पास फंसा हुआ है उसके लिए कर सकते हो। इसमें क्या सोच रहे हो आप? इट्स नॉट मतलब 3 लाख रुपए फीस नहीं है इसकी जो आपको डिसीजन लेने में सोचना पड़े। ये एक ऐसा नॉमिनल फीस एनर्जी एक्सचेंज है जिसके बदले में आपको 100 गुना से ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल आपको कुछ चीज़ सिखाने वाली हो। तो आई एम वेटिंग फॉर मोर 5 मिनट्स, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना इस लिंक को सेव करके आप लोग अभी एनरोल कर सकते हैं। इस लिंक को सेव कर लें और मैं आपको गूगल पे नंबर शो कर देती हूँ, आप इसका फ़ोटो क्लिक कर लीजिए प्लीज़। चैट वर्षा जी, चैट पे दिख रहा है, आप देखो। जो भी लोग बोल रहे हैं ग्रुप में लिंक सेंड करने के लिए, मैं सेंड कर देती हूँ अभी। गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। चैट पे मैंने शो करा है बट कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, डोंट वरी। फैमिली जीवन G2 ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। कुछ सोचो मत आप लोग, मेरे कहने से इसको सीख के देखो आप एक बार बस। देखो मैंने भेजा है, जो भी लोग लिंक ग्रुप में मांग रहे थे। अभी मैंने 2-3 ग्रुप्स में भेजा है। ठीक है जी, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगी थोड़ी देर में। एंड इस लिंक को मैंने ओपन करा दिया है टिल टुडे। तो जो भी लोग इसको अभी देख रहे हैं या बाद में देख के अभी शाम तक डिसाइड करेंगे, फ़ीस विल बी 3450, उसके बाद फ़ीस विल बी 11,000। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं परसों डायरेक्ट सेशन में, अपनी क्लास में मिलते हैं और महाकाली की एनर्जी से जुड़ते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। जय श्री राम, जय महाकाली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।